केवल इसलिए कि डेकिसुगी नोबिता से ज्यादा समझदार है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें उससे नफरत करनी चाहिए। जब सब लोग नोबिता की हंसी उड़ाते थे, तब शिजुका के बाद डेकिसुगी ही था जिसने हमेशा नोबिता का सपोर्ट किया। नोबिता द्वारा कई बार उसका मजाक उड़ाया गया, लेकिन फिर भी हमेशा उसने नोबिता को क्षमा कर दिया। सबके लिए भला बनने के बाद भी अंत में उसको क्या प्राप्त हुआ? वो जिस कन्या से प्रेम करता था उस कन्या ने किसी और को चुना। जब शिजुका ने विवाह के लिए नोबिता को चुना तो वो डेकिसुगी ही था जिसने मुस्कुराते हुए मूव ऑन किया। उसने कोई शिकायत नहीं करी, न ही शिजुका से जिद करी कि मैं तुमको पसंद करता हूँ तो तुम भी मुझे पसंद करो। क्या शिजुका बुद्धिहीन थी जो उसने डेकिसुगी के ऊपर नोबिता जैसे लड़के को चुना? इसका उत्तर आपको आगे मिलेगा। लेकिन जो भी हो, क्या इसको सच्चा प्रेम नहीं कहोगे? जब डेकिसुगी ने अपनी क्रश शिजुका की खुशी के लिए अपनी इच्छा को त्याग दिया। नोबिता तो समझदार बाद में बना था, लेकिन डेकिसुगी तो पहले से था। डेकिसुगी के स्वभाव में थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको ज्ञात होगा कि क्यों डेकिसुगी प्रेसिडेंट बना होगा। वो कितना डिजर्व करता था इस पोस्ट को। डेकिसुगी तो एक उदाहरण है कि जिज्ञासा से भरे हुए बच्चे कैसे होते हैं। आज इस वीडियो में हम डेकिसुगी के भीतर छुपे उन राजों से पर्दा हटाएंगे, जिसके बाद आपको पता चलेगा कि क्यों डेकिसुगी महज डेकिसुगी नहीं बल्कि लॉर्ड डेकिसुगी है। कोई भी कैरेक्टर अच्छा है या बुरा, ये हमें तब पता चलता है जब हम उसकी इंटेंशन, उसकी नीयत को जान लेते हैं। डेकिसुगी एक शांत रहने वाला समझदार लड़का है जिसको सीखना, जानना और पढ़ना बहुत पसंद है। उसकी ये नई नई चीजों को जानने की जिज्ञासा ही उसको जीनियस बनाती है। वो सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि हृदय से भी बहुत भला लड़का मालूम पड़ता है। जैसे कि एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि डेकिसुगी के मार्क्स लगातार कम आ रहे हैं, जिस कारण अध्यापक डेकिसुगी को पूरी कक्षा के सामने फटकार लगाते हैं। डेकिसुगी चुपचाप सुनता है। वो कुछ उदास लग रहा होता है, मानो उसको कोई समस्या है जिसको वो छुपा रहा है। बाद में शिजुका को डेकिसुगी से पता चलता है कि उसको देर रात तक कोई कॉल करके तंग करता है, साथ ही धमकियां भी देता है, जिस कारण वो घबराहट से ठीक से सो नहीं पाता और न ही पढ़ाई में एकाग्र हो पाता है, और इसी वजह से उसके मार्क्स लगातार कम आ रहे हैं। शिजुका ये बात डोरेमोन और नोबिता को बताती है और डेकिसुगी की हेल्प करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करती है। नोबिता और डोरेमोन उस आदमी को पकड़ने के लिए योजना बनाते हैं और एक गैजेट का इस्तेमाल करते हुए कॉल आने का इंतजार करते हैं। सही मौका देखते ही वो उस शख्स को जकड़ लेते हैं। जब वो उस शख्स का चेहरा देखते हैं तो वे चौंक जाते हैं, क्योंकि वे उनकी क्लास का एक पढ़ाकू छात्र था जो क्लास में हमेशा सेकंड आता था। डेकिसुगी से ज्यादा मार्क्स लाने के लिए और क्लास में पहला आने के लिए उसने ये हरकत की थी। वो अपनी पूरी पढ़ाई करने के बाद रात को डेकिसुगी को तंग करता था। वो लड़का जब डेकिसुगी के सामने रोते हुए क्षमा मांगता है तो डेकिसुगी उसको ये कहते हुए क्षमा कर देता है कि जो हुआ उसको भूल जाओ। ये चीज दिखाती है कि डेकिसुगी हृदय का भी एक अच्छा लड़का है जो किसी से नफरत नहीं करता, सबको माफ कर देता है। डेकिसुगी का काइंड बिहेवियर हमें एक और एपिसोड में देखने को मिलता है, जिसमें वो सभी दोस्त एक गेम खेल रहे होते हैं। गेम में उनको ड्रैगन को परास्त करके अंत में शिजुका को कारागृह से छुड़ाना होता है। जब डेकिसुगी मुश्किलों से जूझते हुए शिजुका को छुड़ाने जा रहा होता है, तब मार्ग में उसको एक छोटा सा क्रिएचर मिलता है जो कि एक छेद में फंस गया होता है। वो डेकिसुगी से उस छेद से बाहर निकलने के लिए सहायता मांगता है। डेकिसुगी उसकी सहायता करता है, जिसके उपहार में वो क्रिएचर डेकिसुगी को तलवार और ढाल देता है, जिससे वो ड्रैगन का सामना कर सके। और जब वो मार्ग में थोड़ा और आगे चलता है तो उसको तालाब के किनारे एक तड़पती हुई मछली दिखाई देती है, जिसको डेकिसुगी तालाब में डाल देता है। वो मछली एक परी थी जो डेकिसुगी के अच्छे दिल के लिए उसको पंख देती है, जिसकी मदद से उसको ड्रैगन को हराने में सहायता होगी। यहाँ पर भी हमें डेकिसुगी का एक अच्छा दिल देखने को मिलता है। डेकिसुगी सबकी रिस्पेक्ट करने वाला लड़का था। वो अपने दोस्तों की, शिजुका की कभी इंसल्ट नहीं करता था, कभी उनका मजाक नहीं उड़ाता था। शायद इसलिए भी शिजुका डेकिसुगी को पसंद करती थी। मुझे ऐसा लगता है अगर शिजुका का विवाह नोबिता के साथ नहीं होता तो वो जरूर डेकिसुगी के साथ होता। लेकिन क्या डेकिसुगी भी शिजुका को पसंद करता था? वेल, इसका आंसर है हाँ, डेकिसुगी शिजुका को पसंद करता था, लेकिन वो जलता नहीं था ये जानने के बाद भी कि नोबिता भी शिजुका को पसंद करता है। एक एपिसोड में हमें देखने को मिलता है जब डोरेमोन और नोबिता एक जैसे गैजेट का प्रयोग करते हैं, जिसमें वो शिजुका को डाल देते हैं और उस गैजेट के मुताबिक जो भी उससे बाहर आकर जिस भी पर्सन को सबसे पहले दिखेगा वो उसके साथ प्रेम में डूब जाएगा। नोबिता और डोरेमोन ने इसका इस्तेमाल इसलिए किया था ताकि शिजुका नोबिता के साथ प्यार में डूब जाए, लेकिन हो कुछ और ही जाता है। शिजुका की नजर सबसे पहले डेकिसुगी पे पड़ती है और वो उसके साथ प्यार में डूब जाती है। जब इस दृश्य को नोबिता देखता है तो वो रोने लगता है। तब डेकिसुगी डोरेमोन से शिजुका को ठीक करने के लिए कहता है। जब शिजुका मना करती है और डेकिसुगी से पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, तब डेकिसुगी बोलता है मैं तुमको पसंद करता हूँ, लेकिन इसके लिए मैं किसी भी गैजेट की मदद नहीं लेना चाहता हूँ। इसके बाद तो शिजुका की नजर में डेकिसुगी के लिए और भी ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाती है और वो हाथ पकड़ के घर जाते हैं। लेकिन भविष्य में हमें चीजें अलग देखने को मिलती है। जब नोबिता और उसके सभी दोस्त बड़े हो जाते हैं तब शिजुका डेकिसुगी से ऊपर नोबिता को चुनती है। डेकिसुगी कोई विरोध नहीं करता, ना ही हमें किसी एपिसोड में ये देखने को मिलता है कि वो शिजुका को शादी के लिए फोर्स कर रहा हो। वो तो चेहरे में मुस्कुराहट के साथ सब
स्वीकार कर लेता है। ये चीज डेकिसुगी के कैरेक्टर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। द नाइट बिफोर वेडिंग वाले एपिसोड में हमें ये देखने को मिलता है कि जब सभी दोस्त पार्टी कर रहे होते हैं तब डेकिसुगी नोबिता से कहता है कि शिजुका हम सबकी क्रश थी, लेकिन उसने तुम्हें चुना, इसलिए तुम उसका ख्याल रखना। वैसे इस एपिसोड में तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि जियान भी शिजुका को पसंद करता है। क्या मतलब जियान को वो सीरियस नहीं लेता। वेल, ट्रू लव क्या होता है वो डेकिसुगी बहुत अच्छे से दर्शाता है। प्रेम सिर्फ इतना ही नहीं कि जिसको तुम पसंद करो उसको हासिल कर लो, बल्कि उसकी खुशी में स्वयं खुश रहना, बदले में कुछ चाहना नहीं, बल्कि उसकी एग्जिस्टेंस से ही प्यार हो जाना। जैसे आपको कोई फूल पसंद आया, या तो आप उसके साथ जबरदस्ती करके उसको तोड़ सकते हो, या फिर उस फूल को अपनी ही जगह खिलते हुए देखकर खुश हो सकते हो। ये दूसरा वाला प्रेम की उच्च स्थिति है, यानी फूल को मुक्त छोड़ना। वो जो करे उसमें सहमत रहना, वो जैसा चाहे वैसा करे, जो चाहे वो करे, आपको बस उसके होने मात्र से प्रेम हो जाए। डेकिसुगी को बहुत सारी लड़कियां पसंद करती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डेकिसुगी भी सभी लड़कियों को पसंद करता था। डेकिसुगी शिजुका को पसंद करता था, लेकिन शायद बाकियों में उसकी कोई खास रुचि नहीं थी। जैसे साइको वाले एपिसोड में अगर आपने देखा होगा तो जब सब लोगों की साइको से मुलाकात होती है और वो कहती है कि अगले दिन सभी उसको अपना प्रोफाइल कार्ड देना, तब मुलाकात के समय तो डेकिसुगी दिखता है, लेकिन अगले दिन जब सब लोग अपना कार्ड दे रहे थे तब डेकिसुगी उन सब में नहीं था, जो दर्शाता है कि डेकिसुगी को कोई खास इंटरेस्ट नहीं था साइको में भी। डेकिसुगी की तारीफ तो हमें कई बार डोरेमोन के मुंह से भी सुनने को मिलती है। डोरेमोन कई बार नोबिता के सामने डेकिसुगी की तारीफ करते हुए देखा गया है, जिसके बाद भले ही नोबिता गुस्से से लाल हो जाता था। नोबिता डेकिसुगी को पहले से ही पसंद नहीं करता था। वो खुद इस बात पर यकीन नहीं कर पाता था कि शिजुका फ्यूचर में डेकिसुगी से ऊपर उसको चुनेगी। वो तो बस डोरेमोन की बातें ही थी जो उसका विश्वास बनाए रखती थी। लेकिन बाद में डेकिसुगी नोबिता का खास दोस्त बन गया था। डेकिसुगी तो हमेशा से ही नोबिता को सपोर्ट करता था। वो तो नोबिता ही था जिसका कभी उस पर ध्यान नहीं गया। फ्यूचर में डेकिसुगी प्रेसिडेंट बन गया था। उसकी एक छोटी सी फैमिली भी थी। हमें एक एपिसोड में उसकी वाइफ भी देखने को मिलती है, जिसको हम पार्ट 2 में देखेंगे। वैसे जब मैं डेकिसुगी के ऊपर रिसर्च कर रहा था तब मुझे एक वीडियो मिली, और पता नहीं क्यों मुझे इस वीडियो में जिसने वॉइस ओवर किया है उसकी वॉइस बहुत प्यारी लगी। आप भी सुनो। तो हम बात करते हैं डेकिसुगी के हेटर्स के बारे में, यानी कि जो उसको नहीं चाहते, उसके दुश्मन टाइप। तो नोबिता, जियान और सुनियो तो मतलब दुश्मन है ही कि वो ज़्यादा नंबर लाता है, लेकिन वैसे दोस्त है, लेकिन थोड़ा बहुत वही दोस्ती वाली। अब ये लड़का है या लड़की मुझे नहीं पता, लेकिन इस बच्चे की वॉइस बहुत प्यारी थी। एनीवे, डेकिसुगी स्पोर्ट्स कुकिंग में भी अच्छा था, और यहाँ तक कि उसको अलग अलग सब्जेक्ट्स का नॉलेज भी था। डेकिसुगी की मैच्योरिटी देखकर तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उसको फिलोसफी सब्जेक्ट का भी नॉलेज होगा। जैसे हमें उसके मुंह से सुनने को मिलता है कि हमें हमेशा अपने आज को बेहतर बनाना चाहिए ताकि कल बेहतर हो। या फिर आपने ये वाला सीन तो देखा ही होगा जब डेकिसुगी लिटरली बुद्धा बन गया था। जो बल पर विश्वास रखता है वो बल से ही हारता है। वेल, डेकिसुगी का ये वाला जो सीन है वो मेरा फेवरेट सीन था। अगर यहाँ पर डेकिसुगी के डायलॉग्स पर ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि डेकिसुगी कितनी डीप मीनिंग वाली बातें कर रहा है। कोई कहता है कि डेकिसुगी में घमंड भी है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। डेकिसुगी अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस रहता है और वो अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए कई बार वो डायरेक्ट मुंह पे ही मना कर देता है। उसका ये मुंह पे मना कर देना शायद थोड़ा इगोइस्टिक लगता हो, लेकिन जैसा मैंने इस वीडियो में भी कहा था, हमें नो बोलना आना चाहिए, वरना आप अपनी समय और ऊर्जा दूसरों के कामों में ही बर्बाद कर दोगे। आप हमेशा नोटिस करना, डेकिसुगी आपको गेम्स वगैरह खेलते हुए कम ही दिखाई देगा, क्योंकि वो फिजिकल से ज्यादा मेंटल चीजों में ध्यान देता था। सोर्सेस के हिसाब से राइटर जानबूझकर डेकिसुगी को एपिसोड्स में कम दिखाया करते थे, क्योंकि अगर डेकिसुगी को सारे एपिसोड्स में दिखाया जाता तो कहीं ना कहीं वो ऑडियंस का फेवरेट कैरेक्टर बन जाता, और नोबिता को कोई पसंद नहीं करता। डेकिसुगी को लेकर एक क्वेश्चन मुझे बार बार कमेंट्स में देखने को मिल रहा था कि क्या शिजुका इतनी बेवकूफ थी जो उसने डेकिसुगी को ना चुनते हुए नोबिता को चुना। इसका जवाब हमें नाइट बिफोर वेडिंग वाले एपिसोड में मिलता है, और ये जवाब आपको थोड़ा शॉक करेगा। दरअसल शिजुका ने नोबिता को इसलिए चुना था क्योंकि उसको लगता था कि सिर्फ वो ही नोबिता को फिक्स कर सकती है। नोबिता बहुत ही लापरवाह है और उसको अक्सर सपोर्ट चाहिए होता है, और यही सपोर्ट देकर शिजुका उसका ध्यान रखेगी। और जैसा नोबिता शिजुका की रिस्पेक्ट करता है और उसकी सारी बातें मानता है, तो जब शिजुका उसको किसी भी बात को लेकर सुधारेगी तो नोबिता सुधर जाएगा। वहीं डेकिसुगी तो पहले से ही स्मार्ट है, उसके अंदर तो मुश्किल से ही कोई खामियां होंगी जिनको शिजुका फिक्स कर सके, और अगर कोई हो भी तो सिर्फ कहने मात्र से उसको ठीक कर लेगा। और जैसा मैंने साइकोलॉजी में देखा था, लड़कियां उस लड़के से ऊपर जो पहले से ही परफेक्ट है, समझदार है, उसको रखती हैं, जिसको देखकर उनको लगता है कि इसको तो सिर्फ मैं ही फिक्स कर सकती हूँ, और ये मेरी रिस्पेक्ट करता है तो मेरी बातें भी सुनेगा। तो शायद यही कारण हो सकता है डेकिसुगी से ऊपर नोबिता को शादी के लिए चुनने का। क्या मतलब आप अपनी क्रश के सामने जानबूझकर थोड़ा बेवकूफ टाइप बनोगे। एनीवे, इस वीडियो में डेकिसुगी के लिए एक लाइक तो बनता है। एंड अगर डेकिसुगी का पूरा नाम क्या है ये सब जानना चाहते हो तो कैरेक्टर फैक्ट्स की ये वीडियो देख सकते हो। इसमें उन्होंने इस कैरेक्टर के बारे में थोड़ा अच्छे से बताया है। मैं उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर डेकिसुगी से रिलेटेड और चीजें जानना चाहते हो, जैसे उसकी वाइफ वाला एपिसोड, तो 2K लाइक्स कर देना ताकि मैं पार्ट 2 बना सकूं, या फिर कमेंट में #डेकी भी लिख सकते हो। जल्द मिलते हैं।
केवल इसलिए कि डेकिसुगी नोबिता से ज्यादा समझदार है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें उससे नफरत करनी चाहिए। जब सब लोग नोबिता की हंसी उड़ाते थे, तब शिजुका के बाद डेकिसुगी ही था जिसने हमेशा नोबिता का सपोर्ट किया। नोबिता द्वारा कई बार उसका मजाक उड़ाया गया, लेकिन फिर भी हमेशा उसने नोबिता को क्षमा कर दिया। सबके लिए भला बनने के बाद भी अंत में उसको क्या प्राप्त हुआ? वो जिस कन्या से प्रेम करता था उस कन्या ने किसी और को चुना। जब शिजुका ने विवाह के लिए नोबिता को चुना तो वो डेकिसुगी ही था जिसने मुस्कुराते हुए मूव ऑन किया। उसने कोई शिकायत नहीं करी, न ही शिजुका से जिद करी कि मैं तुमको पसंद करता हूँ तो तुम भी मुझे पसंद करो। क्या शिजुका बुद्धिहीन थी जो उसने डेकिसुगी के ऊपर नोबिता जैसे लड़के को चुना? इसका उत्तर आपको आगे मिलेगा। लेकिन जो भी हो, क्या इसको सच्चा प्रेम नहीं कहोगे? जब डेकिसुगी ने अपनी क्रश शिजुका की खुशी के लिए अपनी इच्छा को त्याग दिया। नोबिता तो समझदार बाद में बना था, लेकिन डेकिसुगी तो पहले से था। डेकिसुगी के स्वभाव में थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको ज्ञात होगा कि क्यों डेकिसुगी प्रेसिडेंट बना होगा। वो कितना डिजर्व करता था इस पोस्ट को। डेकिसुगी तो एक उदाहरण है कि जिज्ञासा से भरे हुए बच्चे कैसे होते हैं। आज इस वीडियो में हम डेकिसुगी के भीतर छुपे उन राजों से पर्दा हटाएंगे, जिसके बाद आपको पता चलेगा कि क्यों डेकिसुगी महज डेकिसुगी नहीं बल्कि लॉर्ड डेकिसुगी है। कोई भी कैरेक्टर अच्छा है या बुरा, ये हमें तब पता चलता है जब हम उसकी इंटेंशन, उसकी नीयत को जान लेते हैं। डेकिसुगी एक शांत रहने वाला समझदार लड़का है जिसको सीखना, जानना और पढ़ना बहुत पसंद है। उसकी ये नई नई चीजों को जानने की जिज्ञासा ही उसको जीनियस बनाती है। वो सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि हृदय से भी बहुत भला लड़का मालूम पड़ता है। जैसे एक एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि डेकिसुगी के मार्क्स लगातार कम आ रहे हैं, जिस कारण अध्यापक डेकिसुगी को पूरी कक्षा के सामने फटकार लगाते हैं। डेकिसुगी चुपचाप सुनता है। वो कुछ उदास लग रहा होता है, मानो उसको कोई समस्या है जिसको वो छुपा रहा है। बाद में शिजुका को डेकिसुगी से पता चलता है कि उसको देर रात तक कोई कॉल करके तंग करता है, साथ ही धमकियां भी देता है, जिस कारण वो घबराहट से ठीक से सो नहीं पाता और न ही पढ़ाई में एकाग्र हो पाता है, और इसी वजह से उसके मार्क्स लगातार कम आ रहे हैं। शिजुका ये बात डोरेमोन और नोबिता को बताती है और डेकिसुगी की हेल्प करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करती है। नोबिता और डोरेमोन उस आदमी को पकड़ने के लिए योजना बनाते हैं और एक गैजेट का इस्तेमाल करते हुए कॉल आने का इंतजार करते हैं। सही मौका देखते ही वो उस शख्स को जकड़ लेते हैं। जब वो उस शख्स का चेहरा देखते हैं तो वे चौंक जाते हैं, क्योंकि वे उनकी क्लास का एक पढ़ाकू छात्र था जो क्लास में हमेशा सेकंड आता था। डेकिसुगी से ज्यादा मार्क्स लाने के लिए और क्लास में पहला आने के लिए उसने ये हरकत की थी। वो अपनी पूरी पढ़ाई करने के बाद रात को डेकिसुगी को तंग करता था। वो लड़का जब डेकिसुगी के सामने रोते हुए क्षमा मांगता है तो डेकिसुगी उसको ये कहते हुए क्षमा कर देता है कि जो हुआ उसको भूल जाओ। ये चीज दिखाती है कि डेकिसुगी हृदय का भी एक अच्छा लड़का है जो किसी से नफरत नहीं करता, सबको माफ कर देता है। डेकिसुगी का काइंड बिहेवियर हमें एक और एपिसोड में देखने को मिलता है, जिसमें वो सभी दोस्त एक गेम खेल रहे होते हैं। गेम में उनको ड्रैगन को परास्त करके अंत में शिजुका को कारागृह से छुड़ाना होता है। जब डेकिसुगी मुश्किलों से जूझते हुए शिजुका को छुड़ाने जा रहा होता है, तब मार्ग में उसको एक छोटा सा क्रिएचर मिलता है जो कि एक छेद में फंस गया होता है। वो डेकिसुगी से उस छेद से बाहर निकलने के लिए सहायता मांगता है। डेकिसुगी उसकी सहायता करता है, जिसके उपहार में वो क्रिएचर डेकिसुगी को तलवार और ढाल देता है, जिससे वो ड्रैगन का सामना कर सके। और जब वो मार्ग में थोड़ा और आगे चलता है तो उसको तालाब के किनारे एक तड़पती हुई मछली दिखाई देती है, जिसको डेकिसुगी तालाब में डाल देता है। वो मछली एक परी थी जो डेकिसुगी के अच्छे दिल के लिए उसको पंख देती है, जिसकी मदद से उसको ड्रैगन को हराने में सहायता होगी। यहाँ पर भी हमें डेकिसुगी का एक अच्छा दिल देखने को मिलता है। डेकिसुगी सबकी रिस्पेक्ट करने वाला लड़का था। वो अपने दोस्तों की, शिजुका की कभी इंसल्ट नहीं करता था, कभी उनका मजाक नहीं उड़ाता था। शायद इसलिए भी शिजुका डेकिसुगी को पसंद करती थी। मुझे ऐसा लगता है अगर शिजुका का विवाह नोबिता के साथ नहीं होता तो वो जरूर डेकिसुगी के साथ होता। लेकिन क्या डेकिसुगी भी शिजुका को पसंद करता था? वेल, इसका आंसर है हाँ, डेकिसुगी शिजुका को पसंद करता था, लेकिन वो जलता नहीं था ये जानने के बाद भी कि नोबिता भी शिजुका को पसंद करता है। एक एपिसोड में हमें देखने को मिलता है जब डोरेमोन और नोबिता एक जैसे गैजेट का प्रयोग करते हैं, जिसमें वो शिजुका को डाल देते हैं और उस गैजेट के मुताबिक जो भी उससे बाहर आकर जिस भी पर्सन को सबसे पहले दिखेगा वो उसके साथ प्रेम में डूब जाएगा। नोबिता और डोरेमोन ने इसका इस्तेमाल इसलिए किया था ताकि शिजुका नोबिता के साथ प्यार में डूब जाए, लेकिन हो कुछ और ही जाता है। शिजुका की नजर सबसे पहले डेकिसुगी पे पड़ती है और वो उसके साथ प्यार में डूब जाती है। जब इस दृश्य को नोबिता देखता है तो वो रोने लगता है। तब डेकिसुगी डोरेमोन से शिजुका को ठीक करने के लिए कहता है। जब शिजुका मना करती है और डेकिसुगी से पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, तब डेकिसुगी बोलता है मैं तुमको पसंद करता हूँ, लेकिन इसके लिए मैं किसी भी गैजेट की मदद नहीं लेना चाहता हूँ। इसके बाद तो शिजुका की नजर में डेकिसुगी के लिए और भी ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाती है और वो हाथ पकड़ के घर जाते हैं। लेकिन भविष्य में हमें चीजें अलग देखने को मिलती है। जब नोबिता और उसके सभी दोस्त बड़े हो जाते हैं तब शिजुका डेकिसुगी से ऊपर नोबिता को चुनती है। डेकिसुगी कोई विरोध नहीं करता, ना ही हमें किसी एपिसोड में ये देखने को मिलता है कि वो शिजुका को शादी के लिए फोर्स कर रहा हो। वो तो चेहरे में मुस्कुराहट के साथ सब
स्वीकार कर लेता है। ये चीज डेकिसुगी के कैरेक्टर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। द नाइट बिफोर वेडिंग वाले एपिसोड में हमें ये देखने को मिलता है कि जब सभी दोस्त पार्टी कर रहे होते हैं तब डेकिसुगी नोबिता से कहता है कि शिजुका हम सबकी क्रश थी, लेकिन उसने तुम्हें चुना, इसलिए तुम उसका ख्याल रखना। वैसे इस एपिसोड में तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि जियान भी शिजुका को पसंद करता है। क्या मतलब जियान को वो सीरियस नहीं लेता। वेल, ट्रू लव क्या होता है वो डेकिसुगी बहुत अच्छे से दर्शाता है। प्रेम सिर्फ इतना ही नहीं कि जिसको तुम पसंद करो उसको हासिल कर लो, बल्कि उसकी खुशी में स्वयं खुश रहना, बदले में कुछ चाहना नहीं, बल्कि उसकी एग्जिस्टेंस से ही प्यार हो जाना। जैसे आपको कोई फूल पसंद आया, या तो आप उसके साथ जबरदस्ती करके उसको तोड़ सकते हो, या फिर उस फूल को अपनी ही जगह खिलते हुए देखकर खुश हो सकते हो। ये दूसरा वाला प्रेम की उच्च स्थिति है, यानी फूल को मुक्त छोड़ना, वो जो करे उसमें सहमत रहना, वो जैसा चाहे वैसा करे, जो चाहे वो करे, आपको बस उसके होने मात्र से प्रेम हो जाए। डेकिसुगी को बहुत सारी लड़कियां पसंद करती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डेकिसुगी भी सभी लड़कियों को पसंद करता था। डेकिसुगी शिजुका को पसंद करता था, लेकिन शायद बाकियों में उसकी कोई खास रुचि नहीं थी। जैसे साइको वाले एपिसोड में अगर आपने देखा होगा तो जब सब लोगों की साइको से मुलाकात होती है और वो कहती है कि अगले दिन सभी उसको अपना प्रोफाइल कार्ड देना, तब मुलाकात के समय तो डेकिसुगी दिखता है, लेकिन अगले दिन जब सब लोग अपना कार्ड दे रहे थे तब डेकिसुगी उन सब में नहीं था, जो दर्शाता है कि डेकिसुगी को कोई खास इंटरेस्ट नहीं था साइको में भी। डेकिसुगी की तारीफ तो हमें कई बार डोरेमोन के मुंह से भी सुनने को मिलती है। डोरेमोन कई बार नोबिता के सामने डेकिसुगी की तारीफ करते हुए देखा गया है, जिसके बाद भले ही नोबिता गुस्से से लाल हो जाता था। नोबिता डेकिसुगी को पहले से ही पसंद नहीं करता था। वो खुद इस बात पर यकीन नहीं कर पाता था कि शिजुका फ्यूचर में डेकिसुगी से ऊपर उसको चुनेगी। वो तो बस डोरेमोन की बातें ही थी जो उसका विश्वास बनाए रखती थी। लेकिन बाद में डेकिसुगी नोबिता का खास दोस्त बन गया था। डेकिसुगी तो हमेशा से ही नोबिता को सपोर्ट करता था। वो तो नोबिता ही था जिसका कभी उस पर ध्यान नहीं गया। फ्यूचर में डेकिसुगी प्रेसिडेंट बन गया था। उसकी एक छोटी सी फैमिली भी थी। हमें एक एपिसोड में उसकी वाइफ भी देखने को मिलती है, जिसको हम पार्ट 2 में देखेंगे। वैसे जब मैं डेकिसुगी के ऊपर रिसर्च कर रहा था तब मुझे एक वीडियो मिली, और पता नहीं क्यों मुझे इस वीडियो में जिसने वॉइस ओवर किया है उसकी वॉइस बहुत प्यारी लगी। आप भी सुनो। तो हम बात करते हैं डेकिसुगी के हेटर्स के बारे में, यानी कि जो उसको नहीं चाहते, उसके दुश्मन टाइप। तो नोबिता, जियान और सुनियो तो मतलब दुश्मन है ही कि वो ज़्यादा नंबर लाता है, लेकिन वैसे दोस्त है, लेकिन थोड़ा बहुत वही दोस्ती वाली। अब ये लड़का है या लड़की मुझे नहीं पता, लेकिन इस बच्चे की वॉइस बहुत प्यारी थी। एनीवे, डेकिसुगी स्पोर्ट्स कुकिंग में भी अच्छा था, और यहाँ तक कि उसको अलग अलग सब्जेक्ट्स का नॉलेज भी था। डेकिसुगी की मैच्योरिटी देखकर तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उसको फिलोसफी सब्जेक्ट का भी नॉलेज होगा। जैसे हमें उसके मुंह से सुनने को मिलता है कि हमें हमेशा अपने आज को बेहतर बनाना चाहिए ताकि कल बेहतर हो। या फिर आपने ये वाला सीन तो देखा ही होगा जब डेकिसुगी लिटरली बुद्धा बन गया था। जो बल पर विश्वास रखता है वो बल से ही हारता है। वेल, डेकिसुगी का ये वाला जो सीन है वो मेरा फेवरेट सीन था। अगर यहाँ पर डेकिसुगी के डायलॉग्स पर ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि डेकिसुगी कितनी डीप मीनिंग वाली बातें कर रहा है। कोई कहता है कि डेकिसुगी में घमंड भी है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। डेकिसुगी अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस रहता है और वो अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए कई बार वो डायरेक्ट मुंह पे ही मना कर देता है। उसका ये मुंह पे मना कर देना शायद थोड़ा इगोइस्टिक लगता हो, लेकिन जैसा मैंने इस वीडियो में भी कहा था, हमें नो बोलना आना चाहिए, वरना आप अपनी समय और ऊर्जा दूसरों के कामों में ही बर्बाद कर दोगे। आप हमेशा नोटिस करना, डेकिसुगी आपको गेम्स वगैरह खेलते हुए कम ही दिखाई देगा, क्योंकि वो फिजिकल से ज्यादा मेंटल चीजों में ध्यान देता था। सोर्सेज के हिसाब से राइटर जानबूझकर डेकिसुगी को एपिसोड्स में कम दिखाया करते थे, क्योंकि अगर डेकिसुगी को सारे एपिसोड्स में दिखाया जाता तो कहीं ना कहीं वो ऑडियंस का फेवरेट कैरेक्टर बन जाता, और नोबिता को कोई पसंद नहीं करता। डेकिसुगी को लेकर एक क्वेश्चन मुझे बार बार कमेंट्स में देखने को मिल रहा था कि क्या शिजुका इतनी बेवकूफ थी जो उसने डेकिसुगी को ना चुनते हुए नोबिता को चुना। इसका जवाब हमें नाइट बिफोर वेडिंग वाले एपिसोड में मिलता है, और ये जवाब आपको थोड़ा शॉक करेगा। दरअसल शिजुका ने नोबिता को इसलिए चुना था क्योंकि उसको लगता था कि सिर्फ वो ही नोबिता को फिक्स कर सकती है। नोबिता बहुत ही लापरवाह है और उसको अक्सर सपोर्ट चाहिए होता है, और यही सपोर्ट देकर शिजुका उसका ध्यान रखेगी। और जैसा नोबिता शिजुका की रिस्पेक्ट करता है और उसकी सारी बातें मानता है, तो जब शिजुका उसको किसी भी बात को लेकर सुधारेगी तो नोबिता सुधर जाएगा। वही डेकिसुगी तो पहले से ही स्मार्ट है, उसके अंदर तो मुश्किल से ही कोई खामियां होंगी जिनको शिजुका फिक्स कर सके, और अगर कोई हो भी तो सिर्फ कहने मात्र से उसको ठीक कर लेगा। और जैसा मैंने साइकोलॉजी में देखा था, लड़कियां उस लड़के से ऊपर जो पहले से ही परफेक्ट है, समझदार है, उसको रखती हैं, जिसको देखकर उनको लगता है कि इसको तो सिर्फ मैं ही फिक्स कर सकती हूँ, और ये मेरी रिस्पेक्ट करता है तो मेरी बातें भी सुनेगा। तो शायद यही कारण हो सकता है डेकिसुगी से ऊपर नोबिता को शादी के लिए चुनने का। क्या मतलब आप अपनी क्रश के सामने जानबूझकर थोड़ा बेवकूफ टाइप बनोगे। एनीवे, इस वीडियो में डेकिसुगी के लिए एक लाइक तो बनता है। एंड अगर डेकिसुगी का पूरा नाम क्या है ये सब जानना चाहते हो तो कैरेक्टर फैक्ट्स की ये वीडियो देख सकते हो। इसमें उन्होंने इस कैरेक्टर के बारे में थोड़ा अच्छे से बताया है। मैं उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर डेकिसुगी से रिलेटेड और चीजें जानना चाहते हो, जैसे उसकी वाइफ वाला एपिसोड, तो 2K लाइक्स कर देना ताकि मैं पार्ट 2 बना सकूं, या फिर कमेंट में #डेकी भी लिख सकते हो। जल्द मिलते हैं।
केवल इसलिए कि डेकिसुगी नोबिता से ज्यादा समझदार है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें उससे नफरत करनी चाहिए। जब सब लोग नोबिता की हंसी उड़ाते थे, तब शिजुका के बाद डेकिसुगी ही था जिसने हमेशा नोबिता का सपोर्ट किया। नोबिता द्वारा कई बार उसका मजाक उड़ाया गया, लेकिन फिर भी हमेशा उसने नोबिता को क्षमा कर दिया। सबके लिए भला बनने के बाद भी अंत में उसको क्या प्राप्त हुआ? वो जिस कन्या से प्रेम करता था उस कन्या ने किसी और को चुना। जब शिजुका ने विवाह के लिए नोबिता को चुना तो वो डेकिसुगी ही था जिसने मुस्कुराते हुए मूव ऑन किया। उसने कोई शिकायत नहीं करी, न ही शिजुका से जिद करी कि मैं तुमको पसंद करता हूँ तो तुम भी मुझे पसंद करो। क्या शिजुका बुद्धिहीन थी जो उसने डेकिसुगी के ऊपर नोबिता जैसे लड़के को चुना? इसका उत्तर आपको आगे मिलेगा। लेकिन जो भी हो, क्या इसको सच्चा प्रेम नहीं कहोगे? जब डेकिसुगी ने अपनी क्रश शिजुका की खुशी के लिए अपनी इच्छा को त्याग दिया। नोबिता तो समझदार बाद में बना था, लेकिन डेकिसुगी तो पहले से था। डेकिसुगी के स्वभाव में थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको ज्ञात होगा कि क्यों डेकिसुगी प्रेसिडेंट बना होगा। वो कितना डिजर्व करता था इस पोस्ट को। डेकिसुगी तो एक उदाहरण है कि जिज्ञासा से भरे हुए बच्चे कैसे होते हैं। आज इस वीडियो में हम डेकिसुगी के भीतर छुपे उन राजों से पर्दा हटाएंगे, जिसके बाद आपको पता चलेगा कि क्यों डेकिसुगी महज डेकिसुगी नहीं बल्कि लॉर्ड डेकिसुगी है। कोई भी कैरेक्टर अच्छा है या बुरा, ये हमें तब पता चलता है जब हम उसकी इंटेंशन, उसकी नीयत को जान लेते हैं। डेकिसुगी एक शांत रहने वाला समझदार लड़का है जिसको सीखना, जानना और पढ़ना बहुत पसंद है। उसकी ये नई नई चीजों को जानने की जिज्ञासा ही उसको जीनियस बनाती है। वो सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि हृदय से भी बहुत भला लड़का मालूम पड़ता है। जैसे एक एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि डेकिसुगी के मार्क्स लगातार कम आ रहे हैं, जिस कारण अध्यापक डेकिसुगी को पूरी कक्षा के सामने फटकार लगाते हैं। डेकिसुगी चुपचाप सुनता है। वो कुछ उदास लग रहा होता है, मानो उसको कोई समस्या है जिसको वो छुपा रहा है। बाद में शिजुका को डेकिसुगी से पता चलता है कि उसको देर रात तक कोई कॉल करके तंग करता है, साथ ही धमकियां भी देता है, जिस कारण वो घबराहट से ठीक से सो नहीं पाता और न ही पढ़ाई में एकाग्र हो पाता है, और इसी वजह से उसके मार्क्स लगातार कम आ रहे हैं। शिजुका ये बात डोरेमोन और नोबिता को बताती है और डेकिसुगी की हेल्प करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करती है। नोबिता और डोरेमोन उस आदमी को पकड़ने के लिए योजना बनाते हैं और एक गैजेट का इस्तेमाल करते हुए कॉल आने का इंतजार करते हैं। सही मौका देखते ही वो उस शख्स को जकड़ लेते हैं। जब वो उस शख्स का चेहरा देखते हैं तो वे चौंक जाते हैं, क्योंकि वे उनकी क्लास का एक पढ़ाकू छात्र था जो क्लास में हमेशा सेकंड आता था। डेकिसुगी से ज्यादा मार्क्स लाने के लिए और क्लास में पहला आने के लिए उसने ये हरकत की थी। वो अपनी पूरी पढ़ाई करने के बाद रात को डेकिसुगी को तंग करता था। वो लड़का जब डेकिसुगी के सामने रोते हुए क्षमा मांगता है तो डेकिसुगी उसको ये कहते हुए क्षमा कर देता है कि जो हुआ उसको भूल जाओ। ये चीज दिखाती है कि डेकिसुगी हृदय का भी एक अच्छा लड़का है जो किसी से नफरत नहीं करता, सबको माफ कर देता है। डेकिसुगी का काइंड बिहेवियर हमें एक और एपिसोड में देखने को मिलता है, जिसमें वो सभी दोस्त एक गेम खेल रहे होते हैं। गेम में उनको ड्रैगन को परास्त करके अंत में शिजुका को कारागृह से छुड़ाना होता है। जब डेकिसुगी मुश्किलों से जूझते हुए शिजुका को छुड़ाने जा रहा होता है, तब मार्ग में उसको एक छोटा सा क्रिएचर मिलता है जो कि एक छेद में फंस गया होता है। वो डेकिसुगी से उस छेद से बाहर निकलने के लिए सहायता मांगता है। डेकिसुगी उसकी सहायता करता है, जिसके उपहार में वो क्रिएचर डेकिसुगी को तलवार और ढाल देता है, जिससे वो ड्रैगन का सामना कर सके। और जब वो मार्ग में थोड़ा और आगे चलता है तो उसको तालाब के किनारे एक तड़पती हुई मछली दिखाई देती है, जिसको डेकिसुगी तालाब में डाल देता है। वो मछली एक परी थी जो डेकिसुगी के अच्छे दिल के लिए उसको पंख देती है, जिसकी मदद से उसको ड्रैगन को हराने में सहायता होगी। यहाँ पर भी हमें डेकिसुगी का एक अच्छा दिल देखने को मिलता है। डेकिसुगी सबकी रिस्पेक्ट करने वाला लड़का था। वो अपने दोस्तों की, शिजुका की कभी इंसल्ट नहीं करता था, कभी उनका मजाक नहीं उड़ाता था। शायद इसलिए भी शिजुका डेकिसुगी को पसंद करती थी। मुझे ऐसा लगता है अगर शिजुका का विवाह नोबिता के साथ नहीं होता तो वो जरूर डेकिसुगी के साथ होता। लेकिन क्या डेकिसुगी भी शिजुका को पसंद करता था? वेल, इसका आंसर है हाँ, डेकिसुगी शिजुका को पसंद करता था, लेकिन वो जलता नहीं था ये जानने के बाद भी कि नोबिता भी शिजुका को पसंद करता है। एक एपिसोड में हमें देखने को मिलता है जब डोरेमोन और नोबिता एक जैसे गैजेट का प्रयोग करते हैं, जिसमें वो शिजुका को डाल देते हैं और उस गैजेट के मुताबिक जो भी उससे बाहर आकर जिस भी पर्सन को सबसे पहले दिखेगा वो उसके साथ प्रेम में डूब जाएगा। नोबिता और डोरेमोन ने इसका इस्तेमाल इसलिए किया था ताकि शिजुका नोबिता के साथ प्यार में डूब जाए, लेकिन हो कुछ और ही जाता है। शिजुका की नजर सबसे पहले डेकिसुगी पे पड़ती है और वो उसके साथ प्यार में डूब जाती है। जब इस दृश्य को नोबिता देखता है तो वो रोने लगता है। तब डेकिसुगी डोरेमोन से शिजुका को ठीक करने के लिए कहता है। जब शिजुका मना करती है और डेकिसुगी से पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, तब डेकिसुगी बोलता है मैं तुमको पसंद करता हूँ, लेकिन इसके लिए मैं किसी भी गैजेट की मदद नहीं लेना चाहता हूँ। इसके बाद तो शिजुका की नजर में डेकिसुगी के लिए और भी ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाती है और वो हाथ पकड़ के घर जाते हैं। लेकिन भविष्य में हमें चीजें अलग देखने को मिलती है। जब नोबिता और उसके सभी दोस्त बड़े हो जाते हैं तब शिजुका डेकिसुगी से ऊपर नोबिता को चुनती है। डेकिसुगी कोई विरोध नहीं करता, ना ही हमें किसी एपिसोड में ये देखने को मिलता है कि वो शिजुका को शादी के लिए फोर्स कर रहा हो। वो तो चेहरे में मुस्कुराहट के साथ सब
स्वीकार कर लेता है। ये चीज डेकिसुगी के कैरेक्टर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। द नाइट बिफोर वेडिंग वाले एपिसोड में हमें ये देखने को मिलता है कि जब सभी दोस्त पार्टी कर रहे होते हैं तब डेकिसुगी नोबिता से कहता है कि शिजुका हम सबकी क्रश थी, लेकिन उसने तुम्हें चुना, इसलिए तुम उसका ख्याल रखना। वैसे इस एपिसोड में तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि जियान भी शिजुका को पसंद करता है। क्या मतलब जियान को वो सीरियस नहीं लेता। वेल, ट्रू लव क्या होता है वो डेकिसुगी बहुत अच्छे से दर्शाता है। प्रेम सिर्फ इतना ही नहीं कि जिसको तुम पसंद करो उसको हासिल कर लो, बल्कि उसकी खुशी में स्वयं खुश रहना, बदले में कुछ चाहना नहीं, बल्कि उसकी एग्जिस्टेंस से ही प्यार हो जाना। जैसे आपको कोई फूल पसंद आया, या तो आप उसके साथ जबरदस्ती करके उसको तोड़ सकते हो, या फिर उस फूल को अपनी ही जगह खिलते हुए देखकर खुश हो सकते हो। ये दूसरा वाला प्रेम की उच्च स्थिति है, यानी फूल को मुक्त छोड़ना, वो जो करे उसमें सहमत रहना, वो जैसा चाहे वैसा करे, जो चाहे वो करे, आपको बस उसके होने मात्र से प्रेम हो जाए। डेकिसुगी को बहुत सारी लड़कियां पसंद करती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डेकिसुगी भी सभी लड़कियों को पसंद करता था। डेकिसुगी शिजुका को पसंद करता था, लेकिन शायद बाकियों में उसकी कोई खास रुचि नहीं थी। जैसे साइको वाले एपिसोड में अगर आपने देखा होगा तो जब सब लोगों की साइको से मुलाकात होती है और वो कहती है कि अगले दिन सभी उसको अपना प्रोफाइल कार्ड देना, तब मुलाकात के समय तो डेकिसुगी दिखता है, लेकिन अगले दिन जब सब लोग अपना कार्ड दे रहे थे तब डेकिसुगी उन सब में नहीं था, जो दर्शाता है कि डेकिसुगी को कोई खास इंटरेस्ट नहीं था साइको में भी। डेकिसुगी की तारीफ तो हमें कई बार डोरेमोन के मुंह से भी सुनने को मिलती है। डोरेमोन कई बार नोबिता के सामने डेकिसुगी की तारीफ करते हुए देखा गया है, जिसके बाद भले ही नोबिता गुस्से से लाल हो जाता था। नोबिता डेकिसुगी को पहले से ही पसंद नहीं करता था। वो खुद इस बात पर यकीन नहीं कर पाता था कि शिजुका फ्यूचर में डेकिसुगी से ऊपर उसको चुनेगी। वो तो बस डोरेमोन की बातें ही थी जो उसका विश्वास बनाए रखती थी। लेकिन बाद में डेकिसुगी नोबिता का खास दोस्त बन गया था। डेकिसुगी तो हमेशा से ही नोबिता को सपोर्ट करता था। वो तो नोबिता ही था जिसका कभी उस पर ध्यान नहीं गया। फ्यूचर में डेकिसुगी प्रेसिडेंट बन गया था। उसकी एक छोटी सी फैमिली भी थी। हमें एक एपिसोड में उसकी वाइफ भी देखने को मिलती है, जिसको हम पार्ट 2 में देखेंगे। वैसे जब मैं डेकिसुगी के ऊपर रिसर्च कर रहा था तब मुझे एक वीडियो मिली, और पता नहीं क्यों मुझे इस वीडियो में जिसने वॉइस ओवर किया है उसकी वॉइस बहुत प्यारी लगी। आप भी सुनो। तो हम बात करते हैं डेकिसुगी के हेटर्स के बारे में, यानी कि जो उसको नहीं चाहते, उसके दुश्मन टाइप। तो नोबिता, जियान और सुनियो तो मतलब दुश्मन है ही कि वो ज़्यादा नंबर लाता है, लेकिन वैसे दोस्त है, लेकिन थोड़ा बहुत वही दोस्ती वाली। अब ये लड़का है या लड़की मुझे नहीं पता, लेकिन इस बच्चे की वॉइस बहुत प्यारी थी। एनीवे, डेकिसुगी स्पोर्ट्स कुकिंग में भी अच्छा था, और यहाँ तक कि उसको अलग अलग सब्जेक्ट्स का नॉलेज भी था। डेकिसुगी की मैच्योरिटी देखकर तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उसको फिलोसफी सब्जेक्ट का भी नॉलेज होगा। जैसे हमें उसके मुंह से सुनने को मिलता है कि हमें हमेशा अपने आज को बेहतर बनाना चाहिए ताकि कल बेहतर हो। या फिर आपने ये वाला सीन तो देखा ही होगा जब डेकिसुगी लिटरली बुद्धा बन गया था। जो बल पर विश्वास रखता है वो बल से ही हारता है। वेल, डेकिसुगी का ये वाला जो सीन है वो मेरा फेवरेट सीन था। अगर यहाँ पर डेकिसुगी के डायलॉग्स पर ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि डेकिसुगी कितनी डीप मीनिंग वाली बातें कर रहा है। कोई कहता है कि डेकिसुगी में घमंड भी है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। डेकिसुगी अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस रहता है और वो अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए कई बार वो डायरेक्ट मुंह पे ही मना कर देता है। उसका ये मुंह पे मना कर देना शायद थोड़ा इगोइस्टिक लगता हो, लेकिन जैसा मैंने इस वीडियो में भी कहा था, हमें नो बोलना आना चाहिए, वरना आप अपनी समय और ऊर्जा दूसरों के कामों में ही बर्बाद कर दोगे। आप हमेशा नोटिस करना, डेकिसुगी आपको गेम्स वगैरह खेलते हुए कम ही दिखाई देगा, क्योंकि वो फिजिकल से ज्यादा मेंटल चीजों में ध्यान देता था। सोर्सेज के हिसाब से राइटर जानबूझकर डेकिसुगी को एपिसोड्स में कम दिखाया करते थे, क्योंकि अगर डेकिसुगी को सारे एपिसोड्स में दिखाया जाता तो कहीं ना कहीं वो ऑडियंस का फेवरेट कैरेक्टर बन जाता, और नोबिता को कोई पसंद नहीं करता। डेकिसुगी को लेकर एक क्वेश्चन मुझे बार बार कमेंट्स में देखने को मिल रहा था कि क्या शिजुका इतनी बेवकूफ थी जो उसने डेकिसुगी को ना चुनते हुए नोबिता को चुना। इसका जवाब हमें नाइट बिफोर वेडिंग वाले एपिसोड में मिलता है, और ये जवाब आपको थोड़ा शॉक करेगा। दरअसल शिजुका ने नोबिता को इसलिए चुना था क्योंकि उसको लगता था कि सिर्फ वो ही नोबिता को फिक्स कर सकती है। नोबिता बहुत ही लापरवाह है और उसको अक्सर सपोर्ट चाहिए होता है, और यही सपोर्ट देकर शिजुका उसका ध्यान रखेगी। और जैसा नोबिता शिजुका की रिस्पेक्ट करता है और उसकी सारी बातें मानता है, तो जब शिजुका उसको किसी भी बात को लेकर सुधारेगी तो नोबिता सुधर जाएगा। वही डेकिसुगी तो पहले से ही स्मार्ट है, उसके अंदर तो मुश्किल से ही कोई खामियां होंगी जिनको शिजुका फिक्स कर सके, और अगर कोई हो भी तो सिर्फ कहने मात्र से उसको ठीक कर लेगा। और जैसा मैंने साइकोलॉजी में देखा था, लड़कियां उस लड़के से ऊपर जो पहले से ही परफेक्ट है, समझदार है, उसको रखती हैं, जिसको देखकर उनको लगता है कि इसको तो सिर्फ मैं ही फिक्स कर सकती हूँ, और ये मेरी रिस्पेक्ट करता है तो मेरी बातें भी सुनेगा। तो शायद यही कारण हो सकता है डेकिसुगी से ऊपर नोबिता को शादी के लिए चुनने का। क्या मतलब आप अपनी क्रश के सामने जानबूझकर थोड़ा बेवकूफ टाइप बनोगे। एनीवे, इस वीडियो में डेकिसुगी के लिए एक लाइक तो बनता है। एंड अगर डेकिसुगी का पूरा नाम क्या है ये सब जानना चाहते हो तो कैरेक्टर फैक्ट्स की ये वीडियो देख सकते हो। इसमें उन्होंने इस कैरेक्टर के बारे में थोड़ा अच्छे से बताया है। मैं उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर डेकिसुगी से रिलेटेड और चीजें जानना चाहते हो, जैसे उसकी वाइफ वाला एपिसोड, तो 2K लाइक्स कर देना ताकि मैं पार्ट 2 बना सकूं, या फिर कमेंट में #डेकी भी लिख सकते हो। जल्द मिलते हैं।
केवल इसलिए कि डेकिसुगी नोबिता से ज्यादा समझदार है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें उससे नफरत करनी चाहिए। जब सब लोग नोबिता की हंसी उड़ाते थे, तब शिजुका के बाद डेकिसुगी ही था जिसने हमेशा नोबिता का सपोर्ट किया। नोबिता द्वारा कई बार उसका मजाक उड़ाया गया, लेकिन फिर भी हमेशा उसने नोबिता को क्षमा कर दिया। सबके लिए भला बनने के बाद भी अंत में उसको क्या प्राप्त हुआ? वो जिस कन्या से प्रेम करता था उस कन्या ने किसी और को चुना। जब शिजुका ने विवाह के लिए नोबिता को चुना तो वो डेकिसुगी ही था जिसने मुस्कुराते हुए मूव ऑन किया। उसने कोई शिकायत नहीं करी, न ही शिजुका से जिद करी कि मैं तुमको पसंद करता हूँ तो तुम भी मुझे पसंद करो। क्या शिजुका बुद्धिहीन थी जो उसने डेकिसुगी के ऊपर नोबिता जैसे लड़के को चुना? इसका उत्तर आपको आगे मिलेगा। लेकिन जो भी हो, क्या इसको सच्चा प्रेम नहीं कहोगे? जब डेकिसुगी ने अपनी क्रश शिजुका की खुशी के लिए अपनी इच्छा को त्याग दिया। नोबिता तो समझदार बाद में बना था, लेकिन डेकिसुगी तो पहले से था। डेकिसुगी के स्वभाव में थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको ज्ञात होगा कि क्यों डेकिसुगी प्रेसिडेंट बना होगा। वो कितना डिजर्व करता था इस पोस्ट को। डेकिसुगी तो एक उदाहरण है कि जिज्ञासा से भरे हुए बच्चे कैसे होते हैं। आज इस वीडियो में हम डेकिसुगी के भीतर छुपे उन राजों से पर्दा हटाएंगे, जिसके बाद आपको पता चलेगा कि क्यों डेकिसुगी महज डेकिसुगी नहीं बल्कि लॉर्ड डेकिसुगी है। कोई भी कैरेक्टर अच्छा है या बुरा, ये हमें तब पता चलता है जब हम उसकी इंटेंशन, उसकी नीयत को जान लेते हैं। डेकिसुगी एक शांत रहने वाला समझदार लड़का है जिसको सीखना, जानना और पढ़ना बहुत पसंद है। उसकी ये नई नई चीजों को जानने की जिज्ञासा ही उसको जीनियस बनाती है। वो सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि हृदय से भी बहुत भला लड़का मालूम पड़ता है। जैसे कि एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि डेकिसुगी के मार्क्स लगातार कम आ रहे हैं, जिस कारण अध्यापक डेकिसुगी को पूरी कक्षा के सामने फटकार लगाते हैं। डेकिसुगी चुपचाप सुनता है। वो कुछ उदास लग रहा होता है, मानो उसको कोई समस्या है जिसको वो छुपा रहा है। बाद में शिजुका को डेकिसुगी से पता चलता है कि उसको देर रात तक कोई कॉल करके तंग करता है, साथ ही धमकियां भी देता है, जिस कारण वो घबराहट से ठीक से सो नहीं पाता और न ही पढ़ाई में एकाग्र हो पाता है और इसी वजह से उसके मार्क्स लगातार कम आ रहे हैं। शिजुका ये बात डोरेमोन और नोबिता को बताती है और डेकिसुगी की हेल्प करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करती है। नोबिता और डोरेमोन उस आदमी को पकड़ने के लिए योजना बनाते हैं और एक गैजेट का इस्तेमाल करते हुए कॉल आने का इंतजार करते हैं। सही मौका देखते ही वो उस शख्स को जकड़ लेते हैं। जब वो उस शख्स का चेहरा देखते हैं तो वे चौंक जाते हैं, क्योंकि वे उनकी क्लास का एक पढ़ाकू छात्र था जो क्लास में हमेशा सेकंड आता था। डेकिसुगी से ज्यादा मार्क्स लाने के लिए और क्लास में पहला आने के लिए उसने ये हरकत की थी। वो अपनी पूरी पढ़ाई करने के बाद रात को डेकिसुगी को तंग करता था। वो लड़का जब डेकिसुगी के सामने रोते हुए क्षमा मांगता है तो डेकिसुगी उसको ये कहते हुए क्षमा कर देता है कि जो हुआ उसको भूल जाओ। ये चीज दिखाती है कि डेकिसुगी हृदय का भी एक अच्छा लड़का है जो किसी से नफरत नहीं करता, सबको माफ कर देता है। डेकिसुगी का काइंड बिहेवियर हमें एक और एपिसोड में देखने को मिलता है, जिसमें वो सभी दोस्त एक गेम खेल रहे होते हैं। गेम में उनको ड्रैगन को परास्त करके अंत में शिजुका को कारागृह से छुड़ाना होता है। जब डेकिसुगी मुश्किलों से जूझते हुए शिजुका को छुड़ाने जा रहा होता है, तब मार्ग में उसको एक छोटा सा क्रिएचर मिलता है जो कि एक छेद में फंस गया होता है। वो डेकिसुगी से उस छेद से बाहर निकलने के लिए सहायता मांगता है। डेकिसुगी उसकी सहायता करता है, जिसके उपहार में वो क्रिएचर डेकिसुगी को तलवार और ढाल देता है, जिससे वो ड्रैगन का सामना कर सके। और जब वो मार्ग में थोड़ा और आगे चलता है तो उसको तालाब के किनारे एक तड़पती हुई मछली दिखाई देती है, जिसको डेकिसुगी तालाब में डाल देता है। वो मछली एक परी थी जो डेकिसुगी के अच्छे दिल के लिए उसको पंख देती है, जिसकी मदद से उसको ड्रैगन को हराने में सहायता होगी। यहाँ पर भी हमें डेकिसुगी का एक अच्छा दिल देखने को मिलता है। डेकिसुगी सबकी रिस्पेक्ट करने वाला लड़का था। वो अपने दोस्तों की, शिजुका की कभी इंसल्ट नहीं करता था, कभी उनका मजाक नहीं उड़ाता था। शायद इसलिए भी शिजुका डेकिसुगी को पसंद करती थी। मुझे ऐसा लगता है अगर शिजुका का विवाह नोबिता के साथ नहीं होता तो वो जरूर डेकिसुगी के साथ होता। लेकिन क्या डेकिसुगी भी शिजुका को पसंद करता था? वेल, इसका आंसर है हाँ, डेकिसुगी शिजुका को पसंद करता था, लेकिन वो जलता नहीं था ये जानने के बाद भी कि नोबिता भी शिजुका को पसंद करता है। एक एपिसोड में हमें देखने को मिलता है जब डोरेमोन और नोबिता एक जैसे गैजेट का प्रयोग करते हैं, जिसमें वो शिजुका को डाल देते हैं और उस गैजेट के मुताबिक जो भी उससे बाहर आकर जिस भी पर्सन को सबसे पहले दिखेगा वो उसके साथ प्रेम में डूब जाएगा। नोबिता और डोरेमोन ने इसका इस्तेमाल इसलिए किया था ताकि शिजुका नोबिता के साथ प्यार में डूब जाए, लेकिन हो कुछ और ही जाता है। शिजुका की नजर सबसे पहले डेकिसुगी पे पड़ती है और वो उसके साथ प्यार में डूब जाती है। जब इस दृश्य को नोबिता देखता है तो वो रोने लगता है। तब डेकिसुगी डोरेमोन से शिजुका को ठीक करने के लिए कहता है। जब शिजुका मना करती है और डेकिसुगी से पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, तब डेकिसुगी बोलता है मैं तुमको पसंद करता हूँ, लेकिन इसके लिए मैं किसी भी गैजेट की मदद नहीं लेना चाहता हूँ। इसके बाद तो शिजुका की नजर में डेकिसुगी के लिए और भी ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाती है और वो हाथ पकड़ के घर जाते हैं। लेकिन भविष्य में हमें चीजें अलग देखने को मिलती है। जब नोबिता और उसके सभी दोस्त बड़े हो जाते हैं तब शिजुका डेकिसुगी से ऊपर नोबिता को चुनती है। डेकिसुगी कोई विरोध नहीं करता, ना ही हमें किसी एपिसोड में ये देखने को मिलता है कि वो शिजुका को शादी के लिए फोर्स कर रहा हो। वो तो चेहरे में मुस्कुराहट के साथ सब स्वीकार कर लेता है। ये चीज डेकिसुगी के कैरेक्टर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। द नाइट बिफोर वेडिंग वाले एपिसोड में हमें ये देखने को मिलता है कि जब सभी दोस्त पार्टी कर रहे होते हैं
तब डेकिसुगी नोबिता से कहता है कि शिजुका हम सबकी क्रश थी, लेकिन उसने तुम्हें चुना, इसलिए तुम उसका ख्याल रखना। वैसे इस एपिसोड में तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि जियान भी शिजुका को पसंद करता है। क्या मतलब जियान को वो सीरियस नहीं लेता। वेल, ट्रू लव क्या होता है वो डेकिसुगी बहुत अच्छे से दर्शाता है। प्रेम सिर्फ इतना ही नहीं कि जिसको तुम पसंद करो उसको हासिल कर लो, बल्कि उसकी खुशी में स्वयं खुश रहना, बदले में कुछ चाहना नहीं, बल्कि उसकी एग्जिस्टेंस से ही प्यार हो जाना। जैसे आपको कोई फूल पसंद आया, या तो आप उसके साथ जबरदस्ती करके उसको तोड़ सकते हो, या फिर उस फूल को अपनी ही जगह खिलते हुए देखकर खुश हो सकते हो। ये दूसरा वाला प्रेम की उच्च स्थिति है, यानी फूल को मुक्त छोड़ना। वो जो करे उसमें सहमत रहना, वो जैसा चाहे वैसा करे, जो चाहे वो करे, आपको बस उसके होने मात्र से प्रेम हो जाए। डेकिसुगी को बहुत सारी लड़कियां पसंद करती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डेकिसुगी भी सभी लड़कियों को पसंद करता था। डेकिसुगी शिजुका को पसंद करता था, लेकिन शायद बाकियों में उसकी कोई खास रुचि नहीं थी। जैसे साइको वाले एपिसोड में अगर आपने देखा होगा तो जब सब लोगों की साइको से मुलाकात होती है और वो कहती है कि अगले दिन सभी उसको अपना प्रोफाइल कार्ड देना, तब मुलाकात के समय तो डेकिसुगी दिखता है, लेकिन अगले दिन जब सब लोग अपना कार्ड दे रहे थे तब डेकिसुगी उन सब में नहीं था, जो दर्शाता है कि डेकिसुगी को कोई खास इंटरेस्ट नहीं था साइको में भी। डेकिसुगी की तारीफ तो हमें कई बार डोरेमोन के मुंह से भी सुनने को मिलती है। डोरेमोन कई बार नोबिता के सामने डेकिसुगी की तारीफ करते हुए देखा गया है, जिसके बाद भले ही नोबिता गुस्से से लाल हो जाता था। नोबिता डेकिसुगी को पहले से ही पसंद नहीं करता था। वो खुद इस बात पर यकीन नहीं कर पाता था कि शिजुका फ्यूचर में डेकिसुगी से ऊपर उसको चुनेगी। वो तो बस डोरेमोन की बातें ही थी जो उसका विश्वास बनाए रखती थी। लेकिन बाद में डेकिसुगी नोबिता का खास दोस्त बन गया था। डेकिसुगी तो हमेशा से ही नोबिता को सपोर्ट करता था। वो तो नोबिता ही था जिसका कभी उस पर ध्यान नहीं गया। फ्यूचर में डेकिसुगी प्रेसिडेंट बन गया था। उसकी एक छोटी सी फैमिली भी थी। हमें एक एपिसोड में उसकी वाइफ भी देखने को मिलती है, जिसको हम पार्ट 2 में देखेंगे। वैसे जब मैं डेकिसुगी के ऊपर रिसर्च कर रहा था तब मुझे एक वीडियो मिली, और पता नहीं क्यों मुझे इस वीडियो में जिसने वॉइस ओवर किया है उसकी वॉइस बहुत प्यारी लगी। आप भी सुनो। तो अब बात करते हैं डेकिसुगी के हेटर्स के बारे में, यानी कि जो उसको नहीं चाहते, उसके दुश्मन टाइप। तो नोबिता, जियान और सुनियो तो मतलब दुश्मन है ही कि वो ज़्यादा नंबर लाता है, लेकिन वैसे दोस्त है, लेकिन थोड़ा बहुत वही दोस्ती वाली। अब ये लड़का है या लड़की मुझे नहीं पता, लेकिन इस बच्चे की वॉइस बहुत प्यारी थी। एनीवे, डेकिसुगी स्पोर्ट्स कुकिंग में भी अच्छा था, और यहाँ तक कि उसको अलग अलग सब्जेक्ट्स का नॉलेज भी था। डेकिसुगी की मैच्योरिटी देखकर तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उसको फिलोसफी सब्जेक्ट का भी नॉलेज होगा। जैसे हमें उसके मुंह से सुनने को मिलता है कि हमें हमेशा अपने आज को बेहतर बनाना चाहिए ताकि कल बेहतर हो। या फिर आपने ये वाला सीन तो देखा ही होगा जब डेकिसुगी लिटरली बुद्धा बन गया था। जो बल पर विश्वास रखता है वो बल से ही हारता है। वेल, डेकिसुगी का ये वाला जो सीन है वो मेरा फेवरेट सीन था। अगर यहाँ पर डेकिसुगी के डायलॉग्स पर ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि डेकिसुगी कितनी डीप मीनिंग वाली बातें कर रहा है। कोई कहता है कि डेकिसुगी में घमंड भी है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। डेकिसुगी अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस रहता है और वो अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए कई बार वो डायरेक्ट मुंह पे ही मना कर देता है। उसका ये मुंह पे मना कर देना शायद थोड़ा इगोइस्टिक लगता हो, लेकिन जैसा मैंने इस वीडियो में भी कहा था, हमें नो बोलना आना चाहिए, वरना आप अपनी समय और ऊर्जा दूसरों के कामों में ही बर्बाद कर दोगे। आप हमेशा नोटिस करना, डेकिसुगी आपको गेम्स वगैरह खेलते हुए कम ही दिखाई देगा, क्योंकि वो फिजिकल से ज्यादा मेंटल चीजों में ध्यान देता था। सोर्सेज के हिसाब से राइटर जानबूझकर डेकिसुगी को एपिसोड्स में कम दिखाया करते थे, क्योंकि अगर डेकिसुगी को सारे एपिसोड्स में दिखाया जाता तो कहीं ना कहीं वो ऑडियंस का फेवरेट कैरेक्टर बन जाता, और नोबिता को कोई पसंद नहीं करता। डेकिसुगी को लेकर एक क्वेश्चन मुझे बार बार कमेंट्स में देखने को मिल रहा था कि क्या शिजुका इतनी बेवकूफ थी जो उसने डेकिसुगी को ना चुनते हुए नोबिता को चुना। इसका जवाब हमें नाइट बिफोर वेडिंग वाले एपिसोड में मिलता है, और ये जवाब आपको थोड़ा शॉक करेगा। दरअसल शिजुका ने नोबिता को इसलिए चुना था क्योंकि उसको लगता था कि सिर्फ वो ही नोबिता को फिक्स कर सकती है। नोबिता बहुत ही लापरवाह है और उसको अक्सर सपोर्ट चाहिए होता है, और यही सपोर्ट देकर शिजुका उसका ध्यान रखेगी। और जैसा नोबिता शिजुका की रिस्पेक्ट करता है और उसकी सारी बातें मानता है, तो जब शिजुका उसको किसी भी बात को लेकर सुधारेगी तो नोबिता सुधर जाएगा। वही डेकिसुगी तो पहले से ही स्मार्ट है, उसके अंदर तो मुश्किल से ही कोई खामियां होंगी जिनको शिजुका फिक्स कर सके, और अगर कोई हो भी तो सिर्फ कहने मात्र से उसको ठीक कर लेगा। और जैसा मैंने साइकोलॉजी में देखा था, लड़कियां उस लड़के से ऊपर जो पहले से ही परफेक्ट है, समझदार है, उसको रखती हैं जिसको देखकर उनको लगता है कि इसको तो सिर्फ मैं ही फिक्स कर सकती हूँ, और ये मेरी रिस्पेक्ट करता है तो मेरी बातें भी सुनेगा। तो शायद यही कारण हो सकता है डेकिसुगी से ऊपर नोबिता को शादी के लिए चुनने का। क्या मतलब आप अपनी क्रश के सामने जानबूझकर थोड़ा बेवकूफ टाइप बनोगे। एनीवे, इस वीडियो में डेकिसुगी के लिए एक लाइक तो बनता है। एंड अगर डेकिसुगी का पूरा नाम क्या है ये सब जानना चाहते हो तो कैरेक्टर फैक्ट्स की ये वीडियो देख सकते हो। इसमें उन्होंने इस कैरेक्टर के बारे में थोड़ा अच्छे से बताया है। मैं उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर डेकिसुगी से रिलेटेड और चीजें जानना चाहते हो, जैसे उसकी वाइफ वाला एपिसोड, तो 2 के लाइक्स कर देना ताकि मैं पार्ट 2 बना सकूं, या फिर कमेंट में #डेकी भी लिख सकते हो। जल्द मिलते हैं।
केवल इसलिए कि डेकिसुगी नोबिता से ज्यादा समझदार है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें उससे नफरत करनी चाहिए। जब सब लोग नोबिता की हंसी उड़ाते थे तब शिजुका के बाद डेकिसुगी ही था जिसने हमेशा नोबिता का सपोर्ट किया। नोबिता द्वारा कई बार उसका मजाक उड़ाया गया, लेकिन फिर भी हमेशा उसने नोबिता को क्षमा कर दिया। सबके लिए भला बनने के बाद भी अंत में उसको क्या प्राप्त हुआ? वो जिस कन्या से प्रेम करता था उस कन्या ने किसी और को चुना। जब शिजुका ने विवाह के लिए नोबिता को चुना तो वो डेकिसुगी ही था जिसने मुस्कुराते हुए मूव ऑन किया। उसने कोई शिकायत नहीं करी, न ही शिजुका से जिद करी कि मैं तुमको पसंद करता हूँ तो तुम भी मुझे पसंद करो। क्या शिजुका बुद्धिहीन थी जो उसने डेकिसुगी के ऊपर नोबिता जैसे लड़के को चुना? इसका उत्तर आपको आगे मिलेगा। लेकिन जो भी हो, क्या इसको सच्चा प्रेम नहीं कहोगे? जब डेकिसुगी ने अपनी क्रश शिजुका की खुशी के लिए अपनी इच्छा को त्याग दिया। नोबिता तो समझदार बाद में बना था, लेकिन डेकिसुगी तो पहले से था। डेकिसुगी के स्वभाव में थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको ज्ञात होगा कि क्यों डेकिसुगी प्रेसिडेंट बना होगा। वो कितना डिजर्व करता था इस पोस्ट को। डेकिसुगी तो एक उदाहरण है कि जिज्ञासा से भरे हुए बच्चे कैसे होते हैं। आज इस वीडियो में हम डेकिसुगी के भीतर छुपे उन राजों से पर्दा हटाएंगे, जिसके बाद आपको पता चलेगा कि क्यों डेकिसुगी महज डेकिसुगी नहीं बल्कि लॉर्ड डेकिसुगी है। कोई भी कैरेक्टर अच्छा है या बुरा ये हमें तब पता चलता है जब हम उसकी इंटेंशन, उसकी नीयत को जान लेते हैं। डेकिसुगी एक शांत रहने वाला समझदार लड़का है जिसको सीखना, जानना और पढ़ना बहुत पसंद है। उसकी ये नई नई चीजों को जानने की जिज्ञासा ही उसको जीनियस बनाती है। वो सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि हृदय से भी बहुत भला लड़का मालूम पड़ता है। जैसे एक एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि डेकिसुगी के मार्क्स लगातार कम आ रहे हैं, जिस कारण अध्यापक डेकिसुगी को पूरी कक्षा के सामने फटकार लगाते हैं। डेकिसुगी चुपचाप सुनता है। वो कुछ उदास लग रहा होता है, मानो उसको कोई समस्या है जिसको वो छुपा रहा है। बाद में शिजुका को डेकिसुगी से पता चलता है कि उसको देर रात तक कोई कॉल करके तंग करता है, साथ ही धमकियां भी देता है, जिस कारण वो घबराहट से ठीक से सो नहीं पाता और न ही पढ़ाई में एकाग्र हो पाता है और इसी वजह से उसके मार्क्स लगातार कम आ रहे हैं। शिजुका ये बात डोरेमोन और नोबिता को बताती है और डेकिसुगी की हेल्प करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करती है। नोबिता और डोरेमोन उस आदमी को पकड़ने के लिए योजना बनाते हैं और एक गैजेट का इस्तेमाल करते हुए कॉल आने का इंतजार करते हैं। सही मौका देखते ही वो उस शख्स को जकड़ लेते हैं। जब वो उस शख्स का चेहरा देखते हैं तो वे चौंक जाते हैं, क्योंकि वे उनकी क्लास का एक पढ़ाकू छात्र था जो क्लास में हमेशा सेकंड आता था। डेकिसुगी से ज्यादा मार्क्स लाने के लिए और क्लास में पहला आने के लिए उसने ये हरकत की थी। वो अपनी पूरी पढ़ाई करने के बाद रात को डेकिसुगी को तंग करता था। वो लड़का जब डेकिसुगी के सामने रोते हुए क्षमा मांगता है तो डेकिसुगी उसको ये कहते हुए क्षमा कर देता है कि जो हुआ उसको भूल जाओ। ये चीज दिखाती है कि डेकिसुगी हृदय का भी एक अच्छा लड़का है जो किसी से नफरत नहीं करता, सबको माफ कर देता है। डेकिसुगी का काइंड बिहेवियर हमें एक और एपिसोड में देखने को मिलता है, जिसमें वो सभी दोस्त एक गेम खेल रहे होते हैं। गेम में उनको ड्रैगन को परास्त करके अंत में शिजुका को कारागृह से छुड़ाना होता है। जब डेकिसुगी मुश्किलों से जूझते हुए शिजुका को छुड़ाने जा रहा होता है तब मार्ग में उसको एक छोटा सा क्रिएचर मिलता है जो कि एक छेद में फंस गया होता है। वो डेकिसुगी से उस छेद से बाहर निकलने के लिए सहायता मांगता है। डेकिसुगी उसकी सहायता करता है, जिसके उपहार में वो क्रिएचर डेकिसुगी को तलवार और ढाल देता है जिससे वो ड्रैगन का सामना कर सके। और जब वो मार्ग में थोड़ा और आगे चलता है तो उसको तालाब के किनारे एक तड़पती हुई मछली दिखाई देती है, जिसको डेकिसुगी तालाब में डाल देता है। वो मछली एक परी थी जो डेकिसुगी के अच्छे दिल के लिए उसको पंख देती है, जिसकी मदद से उसको ड्रैगन को हराने में सहायता होगी। यहाँ पर भी हमें डेकिसुगी का एक अच्छा दिल देखने को मिलता है। डेकिसुगी सबकी रिस्पेक्ट करने वाला लड़का था। वो अपने दोस्तों की, शिजुका की कभी इंसल्ट नहीं करता था, कभी उनका मजाक नहीं उड़ाता था। शायद इसलिए भी शिजुका डेकिसुगी को पसंद करती थी। मुझे ऐसा लगता है अगर शिजुका का विवाह नोबिता के साथ नहीं होता तो वो जरूर डेकिसुगी के साथ होता। लेकिन क्या डेकिसुगी भी शिजुका को पसंद करता था? वेल, इसका आंसर है हाँ, डेकिसुगी शिजुका को पसंद करता था, लेकिन वो जलता नहीं था ये जानने के बाद भी कि नोबिता भी शिजुका को पसंद करता है। एक एपिसोड में हमें देखने को मिलता है जब डोरेमोन और नोबिता एक जैसे गैजेट का प्रयोग करते हैं जिसमें वो शिजुका को डाल देते हैं और उस गैजेट के मुताबिक जो भी उससे बाहर आकर जिस भी पर्सन को सबसे पहले दिखेगा वो उसके साथ प्रेम में डूब जाएगा। नोबिता और डोरेमोन ने इसका इस्तेमाल इसलिए किया था ताकि शिजुका नोबिता के साथ प्यार में डूब जाए, लेकिन हो कुछ और ही जाता है। शिजुका की नजर सबसे पहले डेकिसुगी पे पड़ती है और वो उसके साथ प्यार में डूब जाती है। जब इस दृश्य को नोबिता देखता है तो वो रोने लगता है। तब डेकिसुगी डोरेमोन से शिजुका को ठीक करने के लिए कहता है। जब शिजुका मना करती है और डेकिसुगी से पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, तब डेकिसुगी बोलता है मैं तुमको पसंद करता हूँ, लेकिन इसके लिए मैं किसी भी गैजेट की मदद नहीं लेना चाहता हूँ। इसके बाद तो शिजुका की नजर में डेकिसुगी के लिए और भी ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाती है और वो हाथ पकड़ के घर जाते हैं। लेकिन भविष्य में हमें चीजें अलग देखने को मिलती है। जब नोबिता और उसके सभी दोस्त बड़े हो जाते हैं तब शिजुका डेकिसुगी से ऊपर नोबिता को चुनती है। डेकिसुगी कोई विरोध नहीं करता, ना ही हमें किसी एपिसोड में ये देखने को मिलता है कि वो शिजुका को शादी के लिए फोर्स कर रहा हो। वो तो चेहरे में मुस्कुराहट के साथ सब स्वीकार कर लेता है। ये चीज डेकिसुगी के कैरेक्टर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। द नाइट
नाइट बिफोर वेडिंग वाले एपिसोड में हमें ये देखने को मिलता है कि जब सभी दोस्त पार्टी कर रहे होते हैं तब डेकिसुगी नोबिता से कहता है कि शिजुका हम सबकी क्रश थी, लेकिन उसने तुम्हें चुना, इसलिए तुम उसका ख्याल रखना। वैसे इस एपिसोड में तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि जियान भी शिजुका को पसंद करता है। क्या मतलब जियान को वो सीरियस नहीं लेता। वेल, ट्रू लव क्या होता है वो डेकिसुगी बहुत अच्छे से दर्शाता है। प्रेम सिर्फ इतना ही नहीं कि जिसको तुम पसंद करो उसको हासिल कर लो, बल्कि उसकी खुशी में स्वयं खुश रहना, बदले में कुछ चाहना नहीं, बल्कि उसकी एग्जिस्टेंस से ही प्यार हो जाना। जैसे आपको कोई फूल पसंद आया, या तो आप उसके साथ जबरदस्ती करके उसको तोड़ सकते हो, या फिर उस फूल को अपनी ही जगह खिलते हुए देखकर खुश हो सकते हो। ये दूसरा वाला प्रेम की उच्च स्थिति है, यानी फूल को मुक्त छोड़ना, वो जो करे उसमें सहमत रहना, वो जैसा चाहे वैसा करे, जो चाहे वो करे, आपको बस उसके होने मात्र से प्रेम हो जाए। डेकिसुगी को बहुत सारी लड़कियां पसंद करती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डेकिसुगी भी सभी लड़कियों को पसंद करता था। डेकिसुगी शिजुका को पसंद करता था, लेकिन शायद बाकियों में उसकी कोई खास रुचि नहीं थी। जैसे साइको वाले एपिसोड में अगर आपने देखा होगा तो जब सब लोगों की साइको से मुलाकात होती है और वो कहती है कि अगले दिन सभी उसको अपना प्रोफाइल कार्ड देना, तब मुलाकात के समय तो डेकिसुगी दिखता है, लेकिन अगले दिन जब सब लोग अपना कार्ड दे रहे थे तब डेकिसुगी उन सब में नहीं था, जो दर्शाता है कि डेकिसुगी को कोई खास इंटरेस्ट नहीं था साइको में भी। डेकिसुगी की तारीफ तो हमें कई बार डोरेमोन के मुंह से भी सुनने को मिलती है। डोरेमोन कई बार नोबिता के सामने डेकिसुगी की तारीफ करते हुए देखा गया है, जिसके बाद भले ही नोबिता गुस्से से लाल हो जाता था। नोबिता डेकिसुगी को पहले से ही पसंद नहीं करता था। वो खुद इस बात पर यकीन नहीं कर पाता था कि शिजुका फ्यूचर में डेकिसुगी से ऊपर उसको चुनेगी। वो तो बस डोरेमोन की बातें ही थी जो उसका विश्वास बनाए रखती थी। लेकिन बाद में डेकिसुगी नोबिता का खास दोस्त बन गया था। डेकिसुगी तो हमेशा से ही नोबिता को सपोर्ट करता था। वो तो नोबिता ही था जिसका कभी उस पर ध्यान नहीं गया। फ्यूचर में डेकिसुगी प्रेसिडेंट बन गया था। उसकी एक छोटी सी फैमिली भी थी। हमें एक एपिसोड में उसकी वाइफ भी देखने को मिलती है, जिसको हम पार्ट 2 में देखेंगे। वैसे जब मैं डेकिसुगी के ऊपर रिसर्च कर रहा था तब मुझे एक वीडियो मिली, और पता नहीं क्यों मुझे इस वीडियो में जिसने वॉइस ओवर किया है उसकी वॉइस बहुत प्यारी लगी। आप भी सुनो। तो हम बात करते हैं डेकिसुगी के हेटर्स के बारे में, यानी कि जो उसको नहीं चाहते, उसके दुश्मन टाइप। तो नोबिता, जियान और सुनियो तो मतलब दुश्मन है ही कि वो ज़्यादा नंबर लाता है, लेकिन वैसे दोस्त है, लेकिन थोड़ा बहुत वही दोस्ती वाली। अब ये लड़का है या लड़की मुझे नहीं पता, लेकिन इस बच्चे की वॉइस बहुत प्यारी थी। एनीवे, डेकिसुगी स्पोर्ट्स कुकिंग में भी अच्छा था, और यहाँ तक कि उसको अलग अलग सब्जेक्ट्स का नॉलेज भी था। डेकिसुगी की मैच्योरिटी देखकर तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उसको फिलोसफी सब्जेक्ट का भी नॉलेज होगा। जैसे हमें उसके मुंह से सुनने को मिलता है कि हमें हमेशा अपने आज को बेहतर बनाना चाहिए ताकि कल बेहतर हो। या फिर आपने ये वाला सीन तो देखा ही होगा जब डेकिसुगी लिटरली बुद्धा बन गया था। जो बल पर विश्वास रखता है वो बल से ही हारता है। वेल, डेकिसुगी का ये वाला जो सीन है वो मेरा फेवरेट सीन था। अगर यहाँ पर डेकिसुगी के डायलॉग्स पर ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि डेकिसुगी कितनी डीप मीनिंग वाली बातें कर रहा है। कोई कहता है कि डेकिसुगी में घमंड भी है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। डेकिसुगी अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस रहता है और वो अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए कई बार वो डायरेक्ट मुंह पे ही मना कर देता है। उसका ये मुंह पे मना कर देना शायद थोड़ा इगोइस्टिक लगता हो, लेकिन जैसा मैंने इस वीडियो में भी कहा था, हमें नो बोलना आना चाहिए, वरना आप अपनी समय और ऊर्जा दूसरों के कामों में ही बर्बाद कर दोगे। आप हमेशा नोटिस करना, डेकिसुगी आपको गेम्स वगैरह खेलते हुए कम ही दिखाई देगा, क्योंकि वो फिजिकल से ज्यादा मेंटल चीजों में ध्यान देता था। सोर्सेज के हिसाब से राइटर जानबूझकर डेकिसुगी को एपिसोड्स में कम दिखाया करते थे, क्योंकि अगर डेकिसुगी को सारे एपिसोड्स में दिखाया जाता तो कहीं ना कहीं वो ऑडियंस का फेवरेट कैरेक्टर बन जाता, और नोबिता को कोई पसंद नहीं करता। डेकिसुगी को लेकर एक क्वेश्चन मुझे बार बार कमेंट्स में देखने को मिल रहा था कि क्या शिजुका इतनी बेवकूफ थी जो उसने डेकिसुगी को ना चुनते हुए नोबिता को चुना। इसका जवाब हमें नाइट बिफोर वेडिंग वाले एपिसोड में मिलता है, और ये जवाब आपको थोड़ा शॉक करेगा। दरअसल शिजुका ने नोबिता को इसलिए चुना था क्योंकि उसको लगता था कि सिर्फ वो ही नोबिता को फिक्स कर सकती है। नोबिता बहुत ही लापरवाह है और उसको अक्सर सपोर्ट चाहिए होता है, और यही सपोर्ट देकर शिजुका उसका ध्यान रखेगी। और जैसा नोबिता शिजुका की रिस्पेक्ट करता है और उसकी सारी बातें मानता है, तो जब शिजुका उसको किसी भी बात को लेकर सुधारेगी तो नोबिता सुधर जाएगा। वही डेकिसुगी तो पहले से ही स्मार्ट है, उसके अंदर तो मुश्किल से ही कोई खामियां होंगी जिनको शिजुका फिक्स कर सके, और अगर कोई हो भी तो सिर्फ कहने मात्र से उसको ठीक कर लेगा। और जैसा मैंने साइकोलॉजी में देखा था, लड़कियां उस लड़के से ऊपर जो पहले से ही परफेक्ट है, समझदार है, उसको रखती हैं जिसको देखकर उनको लगता है कि इसको तो सिर्फ मैं ही फिक्स कर सकती हूँ, और ये मेरी रिस्पेक्ट करता है तो मेरी बातें भी सुनेगा। तो शायद यही कारण हो सकता है डेकिसुगी से ऊपर नोबिता को शादी के लिए चुनने का। क्या मतलब आप अपनी क्रश के सामने जानबूझकर थोड़ा बेवकूफ टाइप बनोगे। एनीवे, इस वीडियो में डेकिसुगी के लिए एक लाइक तो बनता है। एंड अगर डेकिसुगी का पूरा नाम क्या है ये सब जानना चाहते हो तो कैरेक्टर फैक्ट्स की ये वीडियो देख सकते हो। इसमें उन्होंने इस कैरेक्टर के बारे में थोड़ा अच्छे से बताया है। मैं उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर डेकिसुगी से रिलेटेड और चीजें जानना चाहते हो, जैसे उसकी वाइफ वाला एपिसोड, तो 2 के लाइक्स कर देना ताकि मैं पार्ट 2 बना सकूं, या फिर कमेंट में #डेकी भी लिख सकते हो। जल्द मिलते हैं।
केवल इसलिए कि डेकिसुगी नोबिता से ज्यादा समझदार है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें उससे नफरत करनी चाहिए। जब सब लोग नोबिता की हंसी उड़ाते थे तब शिजुका के बाद डेकिसुगी ही था जिसने हमेशा नोबिता का सपोर्ट किया। नोबिता द्वारा कई बार उसका मजाक उड़ाया गया, लेकिन फिर भी हमेशा उसने नोबिता को क्षमा कर दिया। सबके लिए भला बनने के बाद भी अंत में उसको क्या प्राप्त हुआ? वो जिस कन्या से प्रेम करता था उस कन्या ने किसी और को चुना। जब शिजुका ने विवाह के लिए नोबिता को चुना तो वो डेकिसुगी ही था जिसने मुस्कुराते हुए मूव ऑन किया। उसने कोई शिकायत नहीं करी, न ही शिजुका से जिद करी कि मैं तुमको पसंद करता हूँ तो तुम भी मुझे पसंद करो। क्या शिजुका बुद्धिहीन थी जो उसने डेकिसुगी के ऊपर नोबिता जैसे लड़के को चुना? इसका उत्तर आपको आगे मिलेगा। लेकिन जो भी हो, क्या इसको सच्चा प्रेम नहीं कहोगे? जब डेकिसुगी ने अपनी क्रश शिजुका की खुशी के लिए अपनी इच्छा को त्याग दिया। नोबिता तो समझदार बाद में बना था, लेकिन डेकिसुगी तो पहले से था। डेकिसुगी के स्वभाव में थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको ज्ञात होगा कि क्यों डेकिसुगी प्रेसिडेंट बना होगा। वो कितना डिजर्व करता था इस पोस्ट को। डेकिसुगी तो एक उदाहरण है कि जिज्ञासा से भरे हुए बच्चे कैसे होते हैं। आज इस वीडियो में हम डेकिसुगी के भीतर छुपे उन राजों से पर्दा हटाएंगे, जिसके बाद आपको पता चलेगा कि क्यों डेकिसुगी महज डेकिसुगी नहीं बल्कि लॉर्ड डेकिसुगी है। कोई भी कैरेक्टर अच्छा है या बुरा ये हमें तब पता चलता है जब हम उसकी इंटेंशन, उसकी नीयत को जान लेते हैं। डेकिसुगी एक शांत रहने वाला समझदार लड़का है जिसको सीखना, जानना और पढ़ना बहुत पसंद है। उसकी ये नई नई चीजों को जानने की जिज्ञासा ही उसको जीनियस बनाती है। वो सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि हृदय से भी बहुत भला लड़का मालूम पड़ता है। जैसे एक एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि डेकिसुगी के मार्क्स लगातार कम आ रहे हैं, जिस कारण अध्यापक डेकिसुगी को पूरी कक्षा के सामने फटकार लगाते हैं। डेकिसुगी चुपचाप सुनता है। वो कुछ उदास लग रहा होता है, मानो उसको कोई समस्या है जिसको वो छुपा रहा है। बाद में शिजुका को डेकिसुगी से पता चलता है कि उसको देर रात तक कोई कॉल करके तंग करता है, साथ ही धमकियां भी देता है, जिस कारण वो घबराहट से ठीक से सो नहीं पाता और न ही पढ़ाई में एकाग्र हो पाता है और इसी वजह से उसके मार्क्स लगातार कम आ रहे हैं। शिजुका ये बात डोरेमोन और नोबिता को बताती है और डेकिसुगी की हेल्प करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करती है। नोबिता और डोरेमोन उस आदमी को पकड़ने के लिए योजना बनाते हैं और एक गैजेट का इस्तेमाल करते हुए कॉल आने का इंतजार करते हैं। सही मौका देखते ही वो उस शख्स को जकड़ लेते हैं। जब वो उस शख्स का चेहरा देखते हैं तो वे चौंक जाते हैं, क्योंकि वे उनकी क्लास का एक पढ़ाकू छात्र था जो क्लास में हमेशा सेकंड आता था। डेकिसुगी से ज्यादा मार्क्स लाने के लिए और क्लास में पहला आने के लिए उसने ये हरकत की थी। वो अपनी पूरी पढ़ाई करने के बाद रात को डेकिसुगी को तंग करता था। वो लड़का जब डेकिसुगी के सामने रोते हुए क्षमा मांगता है तो डेकिसुगी उसको ये कहते हुए क्षमा कर देता है कि जो हुआ उसको भूल जाओ। ये चीज दिखाती है कि डेकिसुगी हृदय का भी एक अच्छा लड़का है जो किसी से नफरत नहीं करता, सबको माफ कर देता है। डेकिसुगी का काइंड बिहेवियर हमें एक और एपिसोड में देखने को मिलता है, जिसमें वो सभी दोस्त एक गेम खेल रहे होते हैं। गेम में उनको ड्रैगन को परास्त करके अंत में शिजुका को कारागृह से छुड़ाना होता है। जब डेकिसुगी मुश्किलों से जूझते हुए शिजुका को छुड़ाने जा रहा होता है तब मार्ग में उसको एक छोटा सा क्रिएचर मिलता है जो कि एक छेद में फंस गया होता है। वो डेकिसुगी से उस छेद से बाहर निकलने के लिए सहायता मांगता है। डेकिसुगी उसकी सहायता करता है, जिसके उपहार में वो क्रिएचर डेकिसुगी को तलवार और ढाल देता है जिससे वो ड्रैगन का सामना कर सके। और जब वो मार्ग में थोड़ा और आगे चलता है तो उसको तालाब के किनारे एक तड़पती हुई मछली दिखाई देती है, जिसको डेकिसुगी तालाब में डाल देता है। वो मछली एक परी थी जो डेकिसुगी के अच्छे दिल के लिए उसको पंख देती है, जिसकी मदद से उसको ड्रैगन को हराने में सहायता होगी। यहाँ पर भी हमें डेकिसुगी का एक अच्छा दिल देखने को मिलता है। डेकिसुगी सबकी रिस्पेक्ट करने वाला लड़का था। वो अपने दोस्तों की, शिजुका की कभी इंसल्ट नहीं करता था, कभी उनका मजाक नहीं उड़ाता था। शायद इसलिए भी शिजुका डेकिसुगी को पसंद करती थी। मुझे ऐसा लगता है अगर शिजुका का विवाह नोबिता के साथ नहीं होता तो वो जरूर डेकिसुगी के साथ होता। लेकिन क्या डेकिसुगी भी शिजुका को पसंद करता था? वेल, इसका आंसर है हाँ, डेकिसुगी शिजुका को पसंद करता था, लेकिन वो जलता नहीं था ये जानने के बाद भी कि नोबिता भी शिजुका को पसंद करता है। एक एपिसोड में हमें देखने को मिलता है जब डोरेमोन और नोबिता एक जैसे गैजेट का प्रयोग करते हैं जिसमें वो शिजुका को डाल देते हैं और उस गैजेट के मुताबिक जो भी उससे बाहर आकर जिस भी पर्सन को सबसे पहले दिखेगा वो उसके साथ प्रेम में डूब जाएगा। नोबिता और डोरेमोन ने इसका इस्तेमाल इसलिए किया था ताकि शिजुका नोबिता के साथ प्यार में डूब जाए, लेकिन हो कुछ और ही जाता है। शिजुका की नजर सबसे पहले डेकिसुगी पे पड़ती है और वो उसके साथ प्यार में डूब जाती है। जब इस दृश्य को नोबिता देखता है तो वो रोने लगता है। तब डेकिसुगी डोरेमोन से शिजुका को ठीक करने के लिए कहता है। जब शिजुका मना करती है और डेकिसुगी से पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, तब डेकिसुगी बोलता है मैं तुमको पसंद करता हूँ, लेकिन इसके लिए मैं किसी भी गैजेट की मदद नहीं लेना चाहता हूँ। इसके बाद तो शिजुका की नजर में डेकिसुगी के लिए और भी ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाती है और वो हाथ पकड़ के घर जाते हैं। लेकिन भविष्य में हमें चीजें अलग देखने को मिलती है। जब नोबिता और उसके सभी दोस्त बड़े हो जाते हैं तब शिजुका डेकिसुगी से ऊपर नोबिता को चुनती है। डेकिसुगी कोई विरोध नहीं करता, ना ही हमें किसी एपिसोड में ये देखने को मिलता है कि वो शिजुका को शादी के लिए फोर्स कर रहा हो। वो तो चेहरे में मुस्कुराहट के साथ सब
स्वीकार कर लेता है। ये चीज डेकिसुगी के कैरेक्टर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। द नाइट बिफोर वेडिंग वाले एपिसोड में हमें ये देखने को मिलता है कि जब सभी दोस्त पार्टी कर रहे होते हैं तब डेकिसुगी नोबिता से कहता है कि शिजुका हम सबकी क्रश थी, लेकिन उसने तुम्हें चुना, इसलिए तुम उसका ख्याल रखना। वैसे इस एपिसोड में तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि जियान भी शिजुका को पसंद करता है। क्या मतलब जियान को कोई सीरियस नहीं लेता। वेल, ट्रू लव क्या होता है वो डेकिसुगी बहुत अच्छे से दर्शाता है। प्रेम सिर्फ इतना ही नहीं कि जिसको तुम पसंद करो उसको हासिल कर लो, बल्कि उसकी खुशी में स्वयं खुश रहना, बदले में कुछ चाहना नहीं, बल्कि उसकी एग्जिस्टेंस से ही प्यार हो जाना। जैसे आपको कोई फूल पसंद आया, या तो आप उसके साथ जबरदस्ती करके उसको तोड़ सकते हो, या फिर उस फूल को अपनी ही जगह खिलते हुए देखकर खुश हो सकते हो। ये दूसरा वाला प्रेम की उच्च स्थिति है, यानी फूल को मुक्त छोड़ना। वो जो करे उसमें सहमत रहना, वो जैसा चाहे वैसा करे, जो चाहे वो करे, आपको बस उसके होने मात्र से प्रेम हो जाए। डेकिसुगी को बहुत सारी लड़कियां पसंद करती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डेकिसुगी भी सभी लड़कियों को पसंद करता था। डेकिसुगी शिजुका को पसंद करता था, लेकिन शायद बाकियों में उसकी कोई खास रुचि नहीं थी। जैसे साइको वाले एपिसोड में अगर आपने देखा होगा तो जब सब लोगों की साइको से मुलाकात होती है और वो कहती है कि अगले दिन सभी उसको अपना प्रोफाइल कार्ड देना, तब मुलाकात के समय तो डेकिसुगी दिखता है, लेकिन अगले दिन जब सब लोग अपना कार्ड दे रहे थे तब डेकिसुगी उन सब में नहीं था, जो दर्शाता है कि डेकिसुगी को कोई खास इंटरेस्ट नहीं था साइको में भी। डेकिसुगी की तारीफ तो हमें कई बार डोरेमोन के मुंह से भी सुनने को मिलती है। डोरेमोन कई बार नोबिता के सामने डेकिसुगी की तारीफ करते हुए देखा गया है, जिसके बाद भले ही नोबिता गुस्से से लाल हो जाता था। नोबिता डेकिसुगी को पहले से ही पसंद नहीं करता था। वो खुद इस बात पर यकीन नहीं कर पाता था कि शिजुका फ्यूचर में डेकिसुगी से ऊपर उसको चुनेगी। वो तो बस डोरेमोन की बातें ही थी जो उसका विश्वास बनाए रखती थी। लेकिन बाद में डेकिसुगी नोबिता का खास दोस्त बन गया था। डेकिसुगी तो हमेशा से ही नोबिता को सपोर्ट करता था। वो तो नोबिता ही था जिसका कभी उस पर ध्यान नहीं गया। फ्यूचर में डेकिसुगी प्रेसिडेंट बन गया था। उसकी एक छोटी सी फैमिली भी थी। हमें एक एपिसोड में उसकी वाइफ भी देखने को मिलती है, जिसको हम पार्ट 2 में देखेंगे। वैसे जब मैं डेकिसुगी के ऊपर रिसर्च कर रहा था तब मुझे एक वीडियो मिली, और पता नहीं क्यों मुझे इस वीडियो में जिसने वॉइस ओवर किया है उसकी वॉइस बहुत प्यारी लगी। आप भी सुनो। तो हम बात करते हैं डेकिसुगी के हेटर्स के बारे में, यानी कि जो उसको नहीं चाहते, उसके दुश्मन टाइप। तो नोबिता, जियान और सुनियो तो मतलब दुश्मन है ही कि वो ज़्यादा नंबर लाता है, लेकिन वैसे दोस्त है, लेकिन थोड़ा बहुत वही दोस्ती वाली। अब ये लड़का है या लड़की मुझे नहीं पता, लेकिन इस बच्चे की वॉइस बहुत प्यारी थी। एनीवे, डेकिसुगी स्पोर्ट्स कुकिंग में भी अच्छा था, और यहाँ तक कि उसको अलग अलग सब्जेक्ट्स का नॉलेज भी था। डेकिसुगी की मैच्योरिटी देखकर तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उसको फिलोसफी सब्जेक्ट का भी नॉलेज होगा। जैसे हमें उसके मुंह से सुनने को मिलता है कि हमें हमेशा अपने आज को बेहतर बनाना चाहिए ताकि कल बेहतर हो। या फिर आपने ये वाला सीन तो देखा ही होगा जब डेकिसुगी लिटरली बुद्धा बन गया था। जो बल पर विश्वास रखता है वो बल से ही हारता है। वेल, डेकिसुगी का ये वाला जो सीन है वो मेरा फेवरेट सीन था। अगर यहाँ पर डेकिसुगी के डायलॉग्स पर ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि डेकिसुगी कितनी डीप मीनिंग वाली बातें कर रहा है। कोई कहता है कि डेकिसुगी में घमंड भी है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। डेकिसुगी अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस रहता है और वो अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए कई बार वो डायरेक्ट मुंह पे ही मना कर देता है। उसका ये मुंह पे मना कर देना शायद थोड़ा इगोइस्टिक लगता हो, लेकिन जैसा मैंने इस वीडियो में भी कहा था, हमें नो बोलना आना चाहिए, वरना आप अपनी समय और ऊर्जा दूसरों के कामों में ही बर्बाद कर दोगे। आप हमेशा नोटिस करना, डेकिसुगी आपको गेम्स वगैरह खेलते हुए कम ही दिखाई देगा, क्योंकि वो फिजिकल से ज्यादा मेंटल चीजों में ध्यान देता था। सोर्सेस के हिसाब से राइटर जानबूझकर डेकिसुगी को एपिसोड्स में कम दिखाया करते थे, क्योंकि अगर डेकिसुगी को सारे एपिसोड्स में दिखाया जाता तो कहीं ना कहीं वो ऑडियंस का फेवरेट कैरेक्टर बन जाता, और नोबिता को कोई पसंद नहीं करता। डेकिसुगी को लेकर एक क्वेश्चन मुझे बार बार कमेंट्स में देखने को मिल रहा था कि क्या शिजुका इतनी बेवकूफ थी जो उसने डेकिसुगी को ना चुनते हुए नोबिता को चुना। इसका जवाब हमें नाइट बिफोर वेडिंग वाले एपिसोड में मिलता है, और ये जवाब आपको थोड़ा शॉक करेगा। दरअसल शिजुका ने नोबिता को इसलिए चुना था क्योंकि उसको लगता था कि सिर्फ वो ही नोबिता को फिक्स कर सकती है। नोबिता बहुत ही लापरवाह है और उसको अक्सर सपोर्ट चाहिए होता है, और यही सपोर्ट देकर शिजुका उसका ध्यान रखेगी। और जैसा नोबिता शिजुका की रिस्पेक्ट करता है और उसकी सारी बातें मानता है, तो जब शिजुका उसको किसी भी बात को लेकर सुधारेगी तो नोबिता सुधर जाएगा। वही डेकिसुगी तो पहले से ही स्मार्ट है, उसके अंदर तो मुश्किल से ही कोई खामियां होंगी जिनको शिजुका फिक्स कर सके, और अगर कोई हो भी तो सिर्फ कहने मात्र से उसको ठीक कर लेगा। और जैसा मैंने साइकोलॉजी में देखा था, लड़कियां उस लड़के से ऊपर जो पहले से ही परफेक्ट है, समझदार है, उसको रखती हैं जिसको देखकर उनको लगता है कि इसको तो सिर्फ मैं ही फिक्स कर सकती हूँ, और ये मेरी रिस्पेक्ट करता है तो मेरी बातें भी सुनेगा। तो शायद यही कारण हो सकता है डेकिसुगी से ऊपर नोबिता को शादी के लिए चुनने का। क्या मतलब आप अपनी क्रश के सामने जानबूझकर थोड़ा बेवकूफ टाइप बनोगे। एनीवे, इस वीडियो में डेकिसुगी के लिए एक लाइक तो बनता है। एंड अगर डेकिसुगी का पूरा नाम क्या है ये सब जानना चाहते हो तो कैरेक्टर फैक्ट्स की ये वीडियो देख सकते हो। इसमें उन्होंने इस कैरेक्टर के बारे में थोड़ा अच्छे से बताया है। मैं उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर डेकिसुगी से रिलेटेड और चीजें जानना चाहते हो, जैसे उसकी वाइफ वाला एपिसोड, तो 2 के लाइक्स कर देना ताकि मैं पार्ट 2 बना सकूं, या फिर कमेंट में #डेकी भी लिख सकते हो। जल्द मिलते हैं।
केवल इसलिए कि डेकिसुगी नोबिता से ज्यादा समझदार है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें उससे नफरत करनी चाहिए। जब सब लोग नोबिता की हंसी उड़ाते थे तब शिजुका के बाद डेकिसुगी ही था जिसने हमेशा नोबिता का सपोर्ट किया। नोबिता द्वारा कई बार उसका मजाक उड़ाया गया, लेकिन फिर भी हमेशा उसने नोबिता को क्षमा कर दिया। सबके लिए भला बनने के बाद भी अंत में उसको क्या प्राप्त हुआ? वो जिस कन्या से प्रेम करता था उस कन्या ने किसी और को चुना। जब शिजुका ने विवाह के लिए नोबिता को चुना तो वो डेकिसुगी ही था जिसने मुस्कुराते हुए मूव ऑन किया। उसने कोई शिकायत नहीं करी, न ही शिजुका से जिद करी कि मैं तुमको पसंद करता हूँ तो तुम भी मुझे पसंद करो। क्या शिजुका बुद्धिहीन थी जो उसने डेकिसुगी के ऊपर नोबिता जैसे लड़के को चुना? इसका उत्तर आपको आगे मिलेगा। लेकिन जो भी हो, क्या इसको सच्चा प्रेम नहीं कहोगे? जब डेकिसुगी ने अपनी क्रश शिजुका की खुशी के लिए अपनी इच्छा को त्याग दिया। नोबिता तो समझदार बाद में बना था, लेकिन डेकिसुगी तो पहले से था। डेकिसुगी के स्वभाव में थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको ज्ञात होगा कि क्यों डेकिसुगी प्रेसिडेंट बना होगा। वो कितना डिजर्व करता था इस पोस्ट को। डेकिसुगी तो एक उदाहरण है कि जिज्ञासा से भरे हुए बच्चे कैसे होते हैं। आज इस वीडियो में हम डेकिसुगी के भीतर छुपे उन राजों से पर्दा हटाएंगे, जिसके बाद आपको पता चलेगा कि क्यों डेकिसुगी महज डेकिसुगी नहीं बल्कि लॉर्ड डेकिसुगी है। कोई भी कैरेक्टर अच्छा है या बुरा ये हमें तब पता चलता है जब हम उसकी इंटेंशन, उसकी नीयत को जान लेते हैं। डेकिसुगी एक शांत रहने वाला समझदार लड़का है जिसको सीखना, जानना और पढ़ना बहुत पसंद है। उसकी ये नई नई चीजों को जानने की जिज्ञासा ही उसको जीनियस बनाती है। वो सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि हृदय से भी बहुत भला लड़का मालूम पड़ता है। जैसे कि एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि डेकिसुगी के मार्क्स लगातार कम आ रहे हैं, जिस कारण अध्यापक डेकिसुगी को पूरी कक्षा के सामने फटकार लगाते हैं। डेकिसुगी चुपचाप सुनता है। वो कुछ उदास लग रहा होता है, मानो उसको कोई समस्या है जिसको वो छुपा रहा है। बाद में शिजुका को डेकिसुगी से पता चलता है कि उसको देर रात तक कोई कॉल करके तंग करता है, साथ ही धमकियां भी देता है, जिस कारण वो घबराहट से ठीक से सो नहीं पाता और न ही पढ़ाई में एकाग्र हो पाता है और इसी वजह से उसके मार्क्स लगातार कम आ रहे हैं। शिजुका ये बात डोरेमोन और नोबिता को बताती है और डेकिसुगी की हेल्प करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करती है। नोबिता और डोरेमोन उस आदमी को पकड़ने के लिए योजना बनाते हैं और एक गैजेट का इस्तेमाल करते हुए कॉल आने का इंतजार करते हैं। सही मौका देखते ही वो उस शख्स को जकड़ लेते हैं। जब वो उस शख्स का चेहरा देखते हैं तो वे चौंक जाते हैं, क्योंकि वे उनकी क्लास का एक पढ़ाकू छात्र था जो क्लास में हमेशा सेकंड आता था। डेकिसुगी से ज्यादा मार्क्स लाने के लिए और क्लास में पहला आने के लिए उसने ये हरकत की थी। वो अपनी पूरी पढ़ाई करने के बाद रात को डेकिसुगी को तंग करता था। वो लड़का जब डेकिसुगी के सामने रोते हुए क्षमा मांगता है तो डेकिसुगी उसको ये कहते हुए क्षमा कर देता है कि जो हुआ उसको भूल जाओ। ये चीज दिखाती है कि डेकिसुगी हृदय का भी एक अच्छा लड़का है जो किसी से नफरत नहीं करता, सबको माफ कर देता है। डेकिसुगी का काइंड बिहेवियर हमें एक और एपिसोड में देखने को मिलता है, जिसमें वो सभी दोस्त एक गेम खेल रहे होते हैं। गेम में उनको ड्रैगन को परास्त करके अंत में शिजुका को कारागृह से छुड़ाना होता है। जब डेकिसुगी मुश्किलों से जूझते हुए शिजुका को छुड़ाने जा रहा होता है तब मार्ग में उसको एक छोटा सा क्रिएचर मिलता है जो कि एक छेद में फंस गया होता है। वो डेकिसुगी से उस छेद से बाहर निकलने के लिए सहायता मांगता है। डेकिसुगी उसकी सहायता करता है, जिसके उपहार में वो क्रिएचर डेकिसुगी को तलवार और ढाल देता है जिससे वो ड्रैगन का सामना कर सके। और जब वो मार्ग में थोड़ा और आगे चलता है तो उसको तालाब के किनारे एक तड़पती हुई मछली दिखाई देती है, जिसको डेकिसुगी तालाब में डाल देता है। वो मछली एक परी थी जो डेकिसुगी के अच्छे दिल के लिए उसको पंख देती है, जिसकी मदद से उसको ड्रैगन को हराने में सहायता होगी। यहाँ पर भी हमें डेकिसुगी का एक अच्छा दिल देखने को मिलता है। डेकिसुगी सबकी रिस्पेक्ट करने वाला लड़का था। वो अपने दोस्तों की, शिजुका की कभी इंसल्ट नहीं करता था, कभी उनका मजाक नहीं उड़ाता था। शायद इसलिए भी शिजुका डेकिसुगी को पसंद करती थी। मुझे ऐसा लगता है अगर शिजुका का विवाह नोबिता के साथ नहीं होता तो वो जरूर डेकिसुगी के साथ होता। लेकिन क्या डेकिसुगी भी शिजुका को पसंद करता था? वेल, इसका आंसर है हाँ, डेकिसुगी शिजुका को पसंद करता था, लेकिन वो जलता नहीं था ये जानने के बाद भी कि नोबिता भी शिजुका को पसंद करता है। एक एपिसोड में हमें देखने को मिलता है जब डोरेमोन और नोबिता एक जैसे गैजेट का प्रयोग करते हैं जिसमें वो शिजुका को डाल देते हैं और उस गैजेट के मुताबिक जो भी उससे बाहर आकर जिस भी पर्सन को सबसे पहले दिखेगा वो उसके साथ प्रेम में डूब जाएगा। नोबिता और डोरेमोन ने इसका इस्तेमाल इसलिए किया था ताकि शिजुका नोबिता के साथ प्यार में डूब जाए, लेकिन हो कुछ और ही जाता है। शिजुका की नजर सबसे पहले डेकिसुगी पे पड़ती है और वो उसके साथ प्यार में डूब जाती है। जब इस दृश्य को नोबिता देखता है तो वो रोने लगता है। तब डेकिसुगी डोरेमोन से शिजुका को ठीक करने के लिए कहता है। जब शिजुका मना करती है और डेकिसुगी से पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, तब डेकिसुगी बोलता है मैं तुमको पसंद करता हूँ, लेकिन इसके लिए मैं किसी भी गैजेट की मदद नहीं लेना चाहता हूँ। इसके बाद तो शिजुका की नजर में डेकिसुगी के लिए और भी ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाती है और वो हाथ पकड़ के घर जाते हैं। लेकिन भविष्य में हमें चीजें अलग देखने को मिलती है। जब नोबिता और उसके सभी दोस्त बड़े हो जाते हैं तब शिजुका डेकिसुगी से ऊपर नोबिता को चुनती है। डेकिसुगी कोई विरोध नहीं करता, ना ही हमें किसी एपिसोड में ये देखने को मिलता है कि वो शिजुका को शादी के लिए फोर्स कर रहा हो। वो तो चेहरे में मुस्कुराहट के साथ सब स्वीकार कर लेता है। ये चीज डेकिसुगी के कैरेक्टर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। द नाइट बिफोर वेडिंग वाले एपिसोड में हमें ये देखने को मिलता है कि जब सभी दोस्त पार्टी कर रहे होते हैं
तब डेकिसुगी नोबिता से कहता है कि शिजुका हम सबकी क्रश थी, लेकिन उसने तुम्हें चुना, इसलिए तुम उसका ख्याल रखना। वैसे इस एपिसोड में तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि जियान भी शिजुका को पसंद करता है। क्या मतलब जियान को कोई सीरियस नहीं लेता। वेल, ट्रू लव क्या होता है वो डेकिसुगी बहुत अच्छे से दर्शाता है। प्रेम सिर्फ इतना ही नहीं कि जिसको तुम पसंद करो उसको हासिल कर लो, बल्कि उसकी खुशी में स्वयं खुश रहना, बदले में कुछ चाहना नहीं, बल्कि उसकी एग्जिस्टेंस से ही प्यार हो जाना। जैसे आपको कोई फूल पसंद आया, या तो आप उसके साथ जबरदस्ती करके उसको तोड़ सकते हो, या फिर उस फूल को अपनी ही जगह खिलते हुए देखकर खुश हो सकते हो। ये दूसरा वाला प्रेम की उच्च स्थिति है, यानी फूल को मुक्त छोड़ना। वो जो करे उसमें सहमत रहना, वो जैसा चाहे वैसा करे, जो चाहे वो करे, आपको बस उसके होने मात्र से प्रेम हो जाए। डेकिसुगी को बहुत सारी लड़कियां पसंद करती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डेकिसुगी भी सभी लड़कियों को पसंद करता था। डेकिसुगी शिजुका को पसंद करता था, लेकिन शायद बाकियों में उसकी कोई खास रुचि नहीं थी। जैसे साइको वाले एपिसोड में अगर आपने देखा होगा तो जब सब लोगों की साइको से मुलाकात होती है और वो कहती है कि अगले दिन सभी उसको अपना प्रोफाइल कार्ड देना, तब मुलाकात के समय तो डेकिसुगी दिखता है, लेकिन अगले दिन जब सब लोग अपना कार्ड दे रहे थे तब डेकिसुगी उन सब में नहीं था, जो दर्शाता है कि डेकिसुगी को कोई खास इंटरेस्ट नहीं था साइको में भी। डेकिसुगी की तारीफ तो हमें कई बार डोरेमोन के मुंह से भी सुनने को मिलती है। डोरेमोन कई बार नोबिता के सामने डेकिसुगी की तारीफ करते हुए देखा गया है, जिसके बाद भले ही नोबिता गुस्से से लाल हो जाता था। नोबिता डेकिसुगी को पहले से ही पसंद नहीं करता था। वो खुद इस बात पर यकीन नहीं कर पाता था कि शिजुका फ्यूचर में डेकिसुगी से ऊपर उसको चुनेगी। वो तो बस डोरेमोन की बातें ही थी जो उसका विश्वास बनाए रखती थी। लेकिन बाद में डेकिसुगी नोबिता का खास दोस्त बन गया था। डेकिसुगी तो हमेशा से ही नोबिता को सपोर्ट करता था। वो तो नोबिता ही था जिसका कभी उस पर ध्यान नहीं गया। फ्यूचर में डेकिसुगी प्रेसिडेंट बन गया था। उसकी एक छोटी सी फैमिली भी थी। हमें एक एपिसोड में उसकी वाइफ भी देखने को मिलती है, जिसको हम पार्ट 2 में देखेंगे। वैसे जब मैं डेकिसुगी के ऊपर रिसर्च कर रहा था तब मुझे एक वीडियो मिली, और पता नहीं क्यों मुझे इस वीडियो में जिसने वॉइस ओवर किया है उसकी वॉइस बहुत प्यारी लगी। आप भी सुनो। तो हम बात करते हैं डेकिसुगी के हेटर्स के बारे में, यानी कि जो उसको नहीं चाहते, उसके दुश्मन टाइप। तो नोबिता, जियान और सुनियो तो मतलब दुश्मन है ही कि वो ज़्यादा नंबर लाता है, लेकिन वैसे दोस्त है, लेकिन थोड़ा बहुत वही दोस्ती वाली। अब ये लड़का है या लड़की मुझे नहीं पता, लेकिन इस बच्चे की वॉइस बहुत प्यारी थी। एनीवे, डेकिसुगी स्पोर्ट्स कुकिंग में भी अच्छा था, और यहाँ तक कि उसको अलग अलग सब्जेक्ट्स का नॉलेज भी था। डेकिसुगी की मैच्योरिटी देखकर तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उसको फिलोसफी सब्जेक्ट का भी नॉलेज होगा। जैसे हमें उसके मुंह से सुनने को मिलता है कि हमें हमेशा अपने आज को बेहतर बनाना चाहिए ताकि कल बेहतर हो। या फिर आपने ये वाला सीन तो देखा ही होगा जब डेकिसुगी लिटरली बुद्धा बन गया था। जो बल पर विश्वास रखता है वो बल से ही हारता है। वेल, डेकिसुगी का ये वाला जो सीन है वो मेरा फेवरेट सीन था। अगर यहाँ पर डेकिसुगी के डायलॉग्स पर ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि डेकिसुगी कितनी डीप मीनिंग वाली बातें कर रहा है। कोई कहता है कि डेकिसुगी में घमंड भी है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। डेकिसुगी अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस रहता है और वो अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए कई बार वो डायरेक्ट मुंह पे ही मना कर देता है। उसका ये मुंह पे मना कर देना शायद थोड़ा इगोइस्टिक लगता हो, लेकिन जैसा मैंने इस वीडियो में भी कहा था, हमें नो बोलना आना चाहिए, वरना आप अपनी समय और ऊर्जा दूसरों के कामों में ही बर्बाद कर दोगे। आप हमेशा नोटिस करना, डेकिसुगी आपको गेम्स वगैरह खेलते हुए कम ही दिखाई देगा, क्योंकि वो फिजिकल से ज्यादा मेंटल चीजों में ध्यान देता था। सोर्सेस के हिसाब से राइटर जानबूझकर डेकिसुगी को एपिसोड्स में कम दिखाया करते थे, क्योंकि अगर डेकिसुगी को सारे एपिसोड्स में दिखाया जाता तो कहीं ना कहीं वो ऑडियंस का फेवरेट कैरेक्टर बन जाता, और नोबिता को कोई पसंद नहीं करता। डेकिसुगी को लेकर एक क्वेश्चन मुझे बार बार कमेंट्स में देखने को मिल रहा था कि क्या शिजुका इतनी बेवकूफ थी जो उसने डेकिसुगी को ना चुनते हुए नोबिता को चुना। इसका जवाब हमें नाइट बिफोर वेडिंग वाले एपिसोड में मिलता है, और ये जवाब आपको थोड़ा शॉक करेगा। दरअसल शिजुका ने नोबिता को इसलिए चुना था क्योंकि उसको लगता था कि सिर्फ वो ही नोबिता को फिक्स कर सकती है। नोबिता बहुत ही लापरवाह है और उसको अक्सर सपोर्ट चाहिए होता है, और यही सपोर्ट देकर शिजुका उसका ध्यान रखेगी। और जैसा नोबिता शिजुका की रिस्पेक्ट करता है और उसकी सारी बातें मानता है, तो जब शिजुका उसको किसी भी बात को लेकर सुधारेगी तो नोबिता सुधर जाएगा। वहीं डेकिसुगी तो पहले से ही स्मार्ट है, उसके अंदर तो मुश्किल से ही कोई खामियां होंगी जिनको शिजुका फिक्स कर सके, और अगर कोई हो भी तो सिर्फ कहने मात्र से उसको ठीक कर लेगा। और जैसा मैंने साइकोलॉजी में देखा था, लड़कियां उस लड़के से ऊपर जो पहले से ही परफेक्ट है, समझदार है, उसको रखती हैं जिसको देखकर उनको लगता है कि इसको तो सिर्फ मैं ही फिक्स कर सकती हूँ, और ये मेरी रिस्पेक्ट करता है तो मेरी बातें भी सुनेगा। तो शायद यही कारण हो सकता है डेकिसुगी से ऊपर नोबिता को शादी के लिए चुनने का। क्या मतलब आप अपनी क्रश के सामने जानबूझकर थोड़ा बेवकूफ टाइप बनोगे। एनीवे, इस वीडियो में डेकिसुगी के लिए एक लाइक तो बनता है। एंड अगर डेकिसुगी का पूरा नाम क्या है ये सब जानना चाहते हो तो कैरेक्टर फैक्ट्स की ये वीडियो देख सकते हो। इसमें उन्होंने इस कैरेक्टर के बारे में थोड़ा अच्छे से बताया है। मैं उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर डेकिसुगी से रिलेटेड और चीजें जानना चाहते हो, जैसे उसकी वाइफ वाला एपिसोड, तो 2K लाइक्स कर देना ताकि मैं पार्ट 2 बना सकूं, या फिर कमेंट में #डेकी भी लिख सकते हो। जल्द मिलते हैं।
केवल इसलिए कि डेकिसुगी नोबिता से ज्यादा समझदार है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें उससे नफरत करनी चाहिए। जब सब लोग नोबिता की हंसी उड़ाते थे तब शिजुका के बाद डेकिसुगी ही था जिसने हमेशा नोबिता का सपोर्ट किया। नोबिता द्वारा कई बार उसका मजाक उड़ाया गया, लेकिन फिर भी हमेशा उसने नोबिता को क्षमा कर दिया। सबके लिए भला बनने के बाद भी अंत में उसको क्या प्राप्त हुआ? वो जिस कन्या से प्रेम करता था उस कन्या ने किसी और को चुना। जब शिजुका ने विवाह के लिए नोबिता को चुना तो वो डेकिसुगी ही था जिसने मुस्कुराते हुए मूव ऑन किया। उसने कोई शिकायत नहीं करी, न ही शिजुका से जिद करी कि मैं तुमको पसंद करता हूँ तो तुम भी मुझे पसंद करो। क्या शिजुका बुद्धिहीन थी जो उसने डेकिसुगी के ऊपर नोबिता जैसे लड़के को चुना? इसका उत्तर आपको आगे मिलेगा। लेकिन जो भी हो, क्या इसको सच्चा प्रेम नहीं कहोगे? जब डेकिसुगी ने अपनी क्रश शिजुका की खुशी के लिए अपनी इच्छा को त्याग दिया। नोबिता तो समझदार बाद में बना था, लेकिन डेकिसुगी तो पहले से था। डेकिसुगी के स्वभाव में थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको ज्ञात होगा कि क्यों डेकिसुगी प्रेसिडेंट बना होगा। वो कितना डिजर्व करता था इस पोस्ट को। डेकिसुगी तो एक उदाहरण है कि जिज्ञासा से भरे हुए बच्चे कैसे होते हैं। आज इस वीडियो में हम डेकिसुगी के भीतर छुपे उन राजों से पर्दा हटाएंगे, जिसके बाद आपको पता चलेगा कि क्यों डेकिसुगी महज डेकिसुगी नहीं बल्कि लॉर्ड डेकिसुगी है। कोई भी कैरेक्टर अच्छा है या बुरा ये हमें तब पता चलता है जब हम उसकी इंटेंशन, उसकी नीयत को जान लेते हैं। डेकिसुगी एक शांत रहने वाला समझदार लड़का है जिसको सीखना, जानना और पढ़ना बहुत पसंद है। उसकी ये नई नई चीजों को जानने की जिज्ञासा ही उसको जीनियस बनाती है। वो सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि हृदय से भी बहुत भला लड़का मालूम पड़ता है। जैसे कि एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि डेकिसुगी के मार्क्स लगातार कम आ रहे हैं, जिस कारण अध्यापक डेकिसुगी को पूरी कक्षा के सामने फटकार लगाते हैं। डेकिसुगी चुपचाप सुनता है। वो कुछ उदास लग रहा होता है, मानो उसको कोई समस्या है जिसको वो छुपा रहा है। बाद में शिजुका को डेकिसुगी से पता चलता है कि उसको देर रात तक कोई कॉल करके तंग करता है, साथ ही धमकियां भी देता है, जिस कारण वो घबराहट से ठीक से सो नहीं पाता और न ही पढ़ाई में एकाग्र हो पाता है और इसी वजह से उसके मार्क्स लगातार कम आ रहे हैं। शिजुका ये बात डोरेमोन और नोबिता को बताती है और डेकिसुगी की हेल्प करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करती है। नोबिता और डोरेमोन उस आदमी को पकड़ने के लिए योजना बनाते हैं और एक गैजेट का इस्तेमाल करते हुए कॉल आने का इंतजार करते हैं। सही मौका देखते ही वो उस शख्स को जकड़ लेते हैं। जब वो उस शख्स का चेहरा देखते हैं तो वे चौंक जाते हैं, क्योंकि वे उनकी क्लास का एक पढ़ाकू छात्र था जो क्लास में हमेशा सेकंड आता था। डेकिसुगी से ज्यादा मार्क्स लाने के लिए और क्लास में पहला आने के लिए उसने ये हरकत की थी। वो अपनी पूरी पढ़ाई करने के बाद रात को डेकिसुगी को तंग करता था। वो लड़का जब डेकिसुगी के सामने रोते हुए क्षमा मांगता है तो डेकिसुगी उसको ये कहते हुए क्षमा कर देता है कि जो हुआ उसको भूल जाओ। ये चीज दिखाती है कि डेकिसुगी हृदय का भी एक अच्छा लड़का है जो किसी से नफरत नहीं करता, सबको माफ कर देता है। डेकिसुगी का काइंड बिहेवियर हमें एक और एपिसोड में देखने को मिलता है, जिसमें वो सभी दोस्त एक गेम खेल रहे होते हैं। गेम में उनको ड्रैगन को परास्त करके अंत में शिजुका को कारागृह से छुड़ाना होता है। जब डेकिसुगी मुश्किलों से जूझते हुए शिजुका को छुड़ाने जा रहा होता है तब मार्ग में उसको एक छोटा सा क्रिएचर मिलता है जो कि एक छेद में फंस गया होता है। वो डेकिसुगी से उस छेद से बाहर निकलने के लिए सहायता मांगता है। डेकिसुगी उसकी सहायता करता है, जिसके उपहार में वो क्रिएचर डेकिसुगी को तलवार और ढाल देता है जिससे वो ड्रैगन का सामना कर सके। और जब वो मार्ग में थोड़ा और आगे चलता है तो उसको तालाब के किनारे एक तड़पती हुई मछली दिखाई देती है, जिसको डेकिसुगी तालाब में डाल देता है। वो मछली एक परी थी जो डेकिसुगी के अच्छे दिल के लिए उसको पंख देती है, जिसकी मदद से उसको ड्रैगन को हराने में सहायता होगी। यहाँ पर भी हमें डेकिसुगी का एक अच्छा दिल देखने को मिलता है। डेकिसुगी सबकी रिस्पेक्ट करने वाला लड़का था। वो अपने दोस्तों की, शिजुका की कभी इंसल्ट नहीं करता था, कभी उनका मजाक नहीं उड़ाता था। शायद इसलिए भी शिजुका डेकिसुगी को पसंद करती थी। मुझे ऐसा लगता है अगर शिजुका का विवाह नोबिता के साथ नहीं होता तो वो जरूर डेकिसुगी के साथ होता। लेकिन क्या डेकिसुगी भी शिजुका को पसंद करता था? वेल, इसका आंसर है हाँ, डेकिसुगी शिजुका को पसंद करता था, लेकिन वो जलता नहीं था ये जानने के बाद भी कि नोबिता भी शिजुका को पसंद करता है। एक एपिसोड में हमें देखने को मिलता है जब डोरेमोन और नोबिता एक जैसे गैजेट का प्रयोग करते हैं जिसमें वो शिजुका को डाल देते हैं और उस गैजेट के मुताबिक जो भी उससे बाहर आकर जिस भी पर्सन को सबसे पहले दिखेगा वो उसके साथ प्रेम में डूब जाएगा। नोबिता और डोरेमोन ने इसका इस्तेमाल इसलिए किया था ताकि शिजुका नोबिता के साथ प्यार में डूब जाए, लेकिन हो कुछ और ही जाता है। शिजुका की नजर सबसे पहले डेकिसुगी पे पड़ती है और वो उसके साथ प्यार में डूब जाती है। जब इस दृश्य को नोबिता देखता है तो वो रोने लगता है। तब डेकिसुगी डोरेमोन से शिजुका को ठीक करने के लिए कहता है। जब शिजुका मना करती है और डेकिसुगी से पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, तब डेकिसुगी बोलता है मैं तुमको पसंद करता हूँ, लेकिन इसके लिए मैं किसी भी गैजेट की मदद नहीं लेना चाहता हूँ। इसके बाद तो शिजुका की नजर में डेकिसुगी के लिए और भी ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाती है और वो हाथ पकड़ के घर जाते हैं। लेकिन भविष्य में हमें चीजें अलग देखने को मिलती है। जब नोबिता और उसके सभी दोस्त बड़े हो जाते हैं तब शिजुका डेकिसुगी से ऊपर नोबिता को चुनती है। डेकिसुगी कोई विरोध नहीं करता, ना ही हमें किसी एपिसोड में ये देखने को मिलता है कि वो शिजुका को शादी के लिए फोर्स कर रहा हो। वो तो चेहरे में मुस्कुराहट के साथ सब स्वीकार कर लेता है। ये चीज डेकिसुगी के कैरेक्टर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। द नाइट
बिफोर वेडिंग वाले एपिसोड में हमें ये देखने को मिलता है कि जब सभी दोस्त पार्टी कर रहे होते हैं तब डेकिसुगी नोबिता से कहता है कि शिजुका हम सबकी क्रश थी, लेकिन उसने तुम्हें चुना, इसलिए तुम उसका ख्याल रखना। वैसे इस एपिसोड में तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि जियान भी शिजुका को पसंद करता है। क्या मतलब जियान को कोई सीरियस नहीं लेता। वेल, ट्रू लव क्या होता है वो डेकिसुगी बहुत अच्छे से दर्शाता है। प्रेम सिर्फ इतना ही नहीं कि जिसको तुम पसंद करो उसको हासिल कर लो, बल्कि उसकी खुशी में स्वयं खुश रहना, बदले में कुछ चाहना नहीं, बल्कि उसकी एग्जिस्टेंस से ही प्यार हो जाना। जैसे आपको कोई फूल पसंद आया, या तो आप उसके साथ जबरदस्ती करके उसको तोड़ सकते हो, या फिर उस फूल को अपनी ही जगह खिलते हुए देखकर खुश हो सकते हो। ये दूसरा वाला प्रेम की उच्च स्थिति है, यानी फूल को मुक्त छोड़ना। वो जो करे उसमें सहमत रहना, वो जैसा चाहे वैसा करे, जो चाहे वो करे, आपको बस उसके होने मात्र से प्रेम हो जाए। डेकिसुगी को बहुत सारी लड़कियां पसंद करती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डेकिसुगी भी सभी लड़कियों को पसंद करता था। डेकिसुगी शिजुका को पसंद करता था, लेकिन शायद बाकियों में उसकी कोई खास रुचि नहीं थी। जैसे साइको वाले एपिसोड में अगर आपने देखा होगा तो जब सब लोगों की साइको से मुलाकात होती है और वो कहती है कि अगले दिन सभी उसको अपना प्रोफाइल कार्ड देना, तब मुलाकात के समय तो डेकिसुगी दिखता है, लेकिन अगले दिन जब सब लोग अपना कार्ड दे रहे थे तब डेकिसुगी उन सब में नहीं था, जो दर्शाता है कि डेकिसुगी को कोई खास इंटरेस्ट नहीं था साइको में भी। डेकिसुगी की तारीफ तो हमें कई बार डोरेमोन के मुंह से भी सुनने को मिलती है। डोरेमोन कई बार नोबिता के सामने डेकिसुगी की तारीफ करते हुए देखा गया है, जिसके बाद भले ही नोबिता गुस्से से लाल हो जाता था। नोबिता डेकिसुगी को पहले से ही पसंद नहीं करता था। वो खुद इस बात पर यकीन नहीं कर पाता था कि शिजुका फ्यूचर में डेकिसुगी से ऊपर उसको चुनेगी। वो तो बस डोरेमोन की बातें ही थी जो उसका विश्वास बनाए रखती थी। लेकिन बाद में डेकिसुगी नोबिता का खास दोस्त बन गया था। डेकिसुगी तो हमेशा से ही नोबिता को सपोर्ट करता था। वो तो नोबिता ही था जिसका कभी उस पर ध्यान नहीं गया। फ्यूचर में डेकिसुगी प्रेसिडेंट बन गया था। उसकी एक छोटी सी फैमिली भी थी। हमें एक एपिसोड में उसकी वाइफ भी देखने को मिलती है, जिसको हम पार्ट 2 में देखेंगे। वैसे जब मैं डेकिसुगी के ऊपर रिसर्च कर रहा था तब मुझे एक वीडियो मिली, और पता नहीं क्यों मुझे इस वीडियो में जिसने वॉइस ओवर किया है उसकी वॉइस बहुत प्यारी लगी। आप भी सुनो। तो हम बात करते हैं डेकिसुगी के हेटर्स के बारे में, यानी कि जो उसको नहीं चाहते, उसके दुश्मन टाइप। तो नोबिता, जियान और सुनियो तो मतलब दुश्मन है ही कि वो ज़्यादा नंबर लाता है, लेकिन वैसे दोस्त है, लेकिन थोड़ा बहुत वही दोस्ती वाली। अब ये लड़का है या लड़की मुझे नहीं पता, लेकिन इस बच्चे की वॉइस बहुत प्यारी थी। एनीवे, डेकिसुगी स्पोर्ट्स कुकिंग में भी अच्छा था, और यहाँ तक कि उसको अलग अलग सब्जेक्ट्स का नॉलेज भी था। डेकिसुगी की मैच्योरिटी देखकर तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उसको फिलोसफी सब्जेक्ट का भी नॉलेज होगा। जैसे हमें उसके मुंह से सुनने को मिलता है कि हमें हमेशा अपने आज को बेहतर बनाना चाहिए ताकि कल बेहतर हो। या फिर आपने ये वाला सीन तो देखा ही होगा जब डेकिसुगी लिटरली बुद्धा बन गया था। जो बल पर विश्वास रखता है वो बल से ही हारता है। वेल, डेकिसुगी का ये वाला जो सीन है वो मेरा फेवरेट सीन था। अगर यहाँ पर डेकिसुगी के डायलॉग्स पर ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि डेकिसुगी कितनी डीप मीनिंग वाली बातें कर रहा है। कोई कहता है कि डेकिसुगी में घमंड भी है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। डेकिसुगी अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस रहता है और वो अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए कई बार वो डायरेक्ट मुंह पे ही मना कर देता है। उसका ये मुंह पे मना कर देना शायद थोड़ा इगोइस्टिक लगता हो, लेकिन जैसा मैंने इस वीडियो में भी कहा था, हमें नो बोलना आना चाहिए, वरना आप अपनी समय और ऊर्जा दूसरों के कामों में ही बर्बाद कर दोगे। आप हमेशा नोटिस करना, डेकिसुगी आपको गेम्स वगैरह खेलते हुए कम ही दिखाई देगा, क्योंकि वो फिजिकल से ज्यादा मेंटल चीजों में ध्यान देता था। सोर्सेस के हिसाब से राइटर जानबूझकर डेकिसुगी को एपिसोड्स में कम दिखाया करते थे, क्योंकि अगर डेकिसुगी को सारे एपिसोड्स में दिखाया जाता तो कहीं ना कहीं वो ऑडियंस का फेवरेट कैरेक्टर बन जाता, और नोबिता को कोई पसंद नहीं करता। डेकिसुगी को लेकर एक क्वेश्चन मुझे बार बार कमेंट्स में देखने को मिल रहा था कि क्या शिजुका इतनी बेवकूफ थी जो उसने डेकिसुगी को ना चुनते हुए नोबिता को चुना। इसका जवाब हमें नाइट बिफोर वेडिंग वाले एपिसोड में मिलता है, और ये जवाब आपको थोड़ा शॉक करेगा। दरअसल शिजुका ने नोबिता को इसलिए चुना था क्योंकि उसको लगता था कि सिर्फ वो ही नोबिता को फिक्स कर सकती है। नोबिता बहुत ही लापरवाह है और उसको अक्सर सपोर्ट चाहिए होता है, और यही सपोर्ट देकर शिजुका उसका ध्यान रखेगी। और जैसा नोबिता शिजुका की रिस्पेक्ट करता है और उसकी सारी बातें मानता है, तो जब शिजुका उसको किसी भी बात को लेकर सुधारेगी तो नोबिता सुधर जाएगा। वहीं डेकिसुगी तो पहले से ही स्मार्ट है, उसके अंदर तो मुश्किल से ही कोई खामियां होंगी जिनको शिजुका फिक्स कर सके, और अगर कोई हो भी तो सिर्फ कहने मात्र से उसको ठीक कर लेगा। और जैसा मैंने साइकोलॉजी में देखा था, लड़कियां उस लड़के से ऊपर जो पहले से ही परफेक्ट है, समझदार है, उसको रखती हैं, जिसको देखकर उनको लगता है कि इसको तो सिर्फ मैं ही फिक्स कर सकती हूँ, और ये मेरी रिस्पेक्ट करता है तो मेरी बातें भी सुनेगा। तो शायद यही कारण हो सकता है डेकिसुगी से ऊपर नोबिता को शादी के लिए चुनने का। क्या मतलब आप अपनी क्रश के सामने जानबूझकर थोड़ा बेवकूफ टाइप बनोगे। एनीवे, इस वीडियो में डेकिसुगी के लिए एक लाइक तो बनता है। एंड अगर डेकिसुगी का पूरा नाम क्या है ये सब जानना चाहते हो तो कैरेक्टर फैक्ट्स की ये वीडियो देख सकते हो। इसमें उन्होंने इस कैरेक्टर के बारे में थोड़ा अच्छे से बताया है। मैं उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर डेकिसुगी से रिलेटेड और चीजें जानना चाहते हो, जैसे उसकी वाइफ वाला एपिसोड, तो 2K लाइक्स कर देना ताकि मैं पार्ट 2 बना सकूं, या फिर कमेंट में #डेकी भी लिख सकते हो। जल्द मिलते हैं।
केवल इसलिए कि डेकिसुगी नोबिता से ज्यादा समझदार है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें उससे नफरत करनी चाहिए। जब सब लोग नोबिता की हंसी उड़ाते थे तब शिजुका के बाद डेकिसुगी ही था जिसने हमेशा नोबिता का सपोर्ट किया। नोबिता द्वारा कई बार उसका मजाक उड़ाया गया, लेकिन फिर भी हमेशा उसने नोबिता को क्षमा कर दिया। सबके लिए भला बनने के बाद भी अंत में उसको क्या प्राप्त हुआ? वो जिस कन्या से प्रेम करता था उस कन्या ने किसी और को चुना। जब शिजुका ने विवाह के लिए नोबिता को चुना तो वो डेकिसुगी ही था जिसने मुस्कुराते हुए मूव ऑन किया। उसने कोई शिकायत नहीं करी, न ही शिजुका से जिद करी कि मैं तुमको पसंद करता हूँ तो तुम भी मुझे पसंद करो। क्या शिजुका बुद्धिहीन थी जो उसने डेकिसुगी के ऊपर नोबिता जैसे लड़के को चुना? इसका उत्तर आपको आगे मिलेगा। लेकिन जो भी हो, क्या इसको सच्चा प्रेम नहीं कहोगे? जब डेकिसुगी ने अपनी क्रश शिजुका की खुशी के लिए अपनी इच्छा को त्याग दिया। नोबिता तो समझदार बाद में बना था, लेकिन डेकिसुगी तो पहले से था। डेकिसुगी के स्वभाव में थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको ज्ञात होगा कि क्यों डेकिसुगी प्रेसिडेंट बना होगा। वो कितना डिजर्व करता था इस पोस्ट को। डेकिसुगी तो एक उदाहरण है कि जिज्ञासा से भरे हुए बच्चे कैसे होते हैं। आज इस वीडियो में हम डेकिसुगी के भीतर छुपे उन राजों से पर्दा हटाएंगे, जिसके बाद आपको पता चलेगा कि क्यों डेकिसुगी महज डेकिसुगी नहीं बल्कि लॉर्ड डेकिसुगी है। कोई भी कैरेक्टर अच्छा है या बुरा ये हमें तब पता चलता है जब हम उसकी इंटेंशन, उसकी नीयत को जान लेते हैं। डेकिसुगी एक शांत रहने वाला समझदार लड़का है जिसको सीखना, जानना और पढ़ना बहुत पसंद है। उसकी ये नई नई चीजों को जानने की जिज्ञासा ही उसको जीनियस बनाती है। वो सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि हृदय से भी बहुत भला लड़का मालूम पड़ता है। जैसे कि एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि डेकिसुगी के मार्क्स लगातार कम आ रहे हैं, जिस कारण अध्यापक डेकिसुगी को पूरी कक्षा के सामने फटकार लगाते हैं। डेकिसुगी चुपचाप सुनता है। वो कुछ उदास लग रहा होता है, मानो उसको कोई समस्या है जिसको वो छुपा रहा है। बाद में शिजुका को डेकिसुगी से पता चलता है कि उसको देर रात तक कोई कॉल करके तंग करता है, साथ ही धमकियां भी देता है, जिस कारण वो घबराहट से ठीक से सो नहीं पाता और न ही पढ़ाई में एकाग्र हो पाता है और इसी वजह से उसके मार्क्स लगातार कम आ रहे हैं। शिजुका ये बात डोरेमोन और नोबिता को बताती है और डेकिसुगी की हेल्प करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करती है। नोबिता और डोरेमोन उस आदमी को पकड़ने के लिए योजना बनाते हैं और एक गैजेट का इस्तेमाल करते हुए कॉल आने का इंतजार करते हैं। सही मौका देखते ही वो उस शख्स को जकड़ लेते हैं। जब वो उस शख्स का चेहरा देखते हैं तो वे चौंक जाते हैं, क्योंकि वे उनकी क्लास का एक पढ़ाकू छात्र था जो क्लास में हमेशा सेकंड आता था। डेकिसुगी से ज्यादा मार्क्स लाने के लिए और क्लास में पहला आने के लिए उसने ये हरकत की थी। वो अपनी पूरी पढ़ाई करने के बाद रात को डेकिसुगी को तंग करता था। वो लड़का जब डेकिसुगी के सामने रोते हुए क्षमा मांगता है तो डेकिसुगी उसको ये कहते हुए क्षमा कर देता है कि जो हुआ उसको भूल जाओ। ये चीज दिखाती है कि डेकिसुगी हृदय का भी एक अच्छा लड़का है जो किसी से नफरत नहीं करता, सबको माफ कर देता है। डेकिसुगी का काइंड बिहेवियर हमें एक और एपिसोड में देखने को मिलता है, जिसमें वो सभी दोस्त एक गेम खेल रहे होते हैं। गेम में उनको ड्रैगन को परास्त करके अंत में शिजुका को कारागृह से छुड़ाना होता है। जब डेकिसुगी मुश्किलों से जूझते हुए शिजुका को छुड़ाने जा रहा होता है तब मार्ग में उसको एक छोटा सा क्रिएचर मिलता है जो कि एक छेद में फंस गया होता है। वो डेकिसुगी से उस छेद से बाहर निकलने के लिए सहायता मांगता है। डेकिसुगी उसकी सहायता करता है, जिसके उपहार में वो क्रिएचर डेकिसुगी को तलवार और ढाल देता है जिससे वो ड्रैगन का सामना कर सके। और जब वो मार्ग में थोड़ा और आगे चलता है तो उसको तालाब के किनारे एक तड़पती हुई मछली दिखाई देती है, जिसको डेकिसुगी तालाब में डाल देता है। वो मछली एक परी थी जो डेकिसुगी के अच्छे दिल के लिए उसको पंख देती है, जिसकी मदद से उसको ड्रैगन को हराने में सहायता होगी। यहाँ पर भी हमें डेकिसुगी का एक अच्छा दिल देखने को मिलता है। डेकिसुगी सबकी रिस्पेक्ट करने वाला लड़का था। वो अपने दोस्तों की, शिजुका की कभी इंसल्ट नहीं करता था, कभी उनका मजाक नहीं उड़ाता था। शायद इसलिए भी शिजुका डेकिसुगी को पसंद करती थी। मुझे ऐसा लगता है अगर शिजुका का विवाह नोबिता के साथ नहीं होता तो वो जरूर डेकिसुगी के साथ होता। लेकिन क्या डेकिसुगी भी शिजुका को पसंद करता था? वेल, इसका आंसर है हाँ, डेकिसुगी शिजुका को पसंद करता था, लेकिन वो जलता नहीं था ये जानने के बाद भी कि नोबिता भी शिजुका को पसंद करता है। एक एपिसोड में हमें देखने को मिलता है जब डोरेमोन और नोबिता एक जैसे गैजेट का प्रयोग करते हैं जिसमें वो शिजुका को डाल देते हैं और उस गैजेट के मुताबिक जो भी उससे बाहर आकर जिस भी पर्सन को सबसे पहले दिखेगा वो उसके साथ प्रेम में डूब जाएगा। नोबिता और डोरेमोन ने इसका इस्तेमाल इसलिए किया था ताकि शिजुका नोबिता के साथ प्यार में डूब जाए, लेकिन हो कुछ और ही जाता है। शिजुका की नजर सबसे पहले डेकिसुगी पे पड़ती है और वो उसके साथ प्यार में डूब जाती है। जब इस दृश्य को नोबिता देखता है तो वो रोने लगता है। तब डेकिसुगी डोरेमोन से शिजुका को ठीक करने के लिए कहता है। जब शिजुका मना करती है और डेकिसुगी से पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, तब डेकिसुगी बोलता है मैं तुमको पसंद करता हूँ, लेकिन इसके लिए मैं किसी भी गैजेट की मदद नहीं लेना चाहता हूँ। इसके बाद तो शिजुका की नजर में डेकिसुगी के लिए और भी ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाती है और वो हाथ पकड़ के घर जाते हैं। लेकिन भविष्य में हमें चीजें अलग देखने को मिलती है। जब नोबिता और उसके सभी दोस्त बड़े हो जाते हैं तब शिजुका डेकिसुगी से ऊपर नोबिता को चुनती है। डेकिसुगी कोई विरोध नहीं करता, ना ही हमें किसी एपिसोड में ये देखने को मिलता है कि वो शिजुका को शादी के लिए फोर्स कर रहा हो। वो तो चेहरे में मुस्कुराहट के साथ सब स्वीकार कर लेता है। ये चीज डेकिसुगी के कैरेक्टर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। द नाइट बिफोर वेडिंग वाले एपिसोड में हमें ये देखने को मिलता है कि जब सभी दोस्त पार्टी कर रहे होते हैं तब
तब डेकिसुगी नोबिता से कहता है कि शिजुका हम सबकी क्रश थी, लेकिन उसने तुम्हें चुना, इसलिए तुम उसका ख्याल रखना। वैसे इस एपिसोड में तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि जियान भी शिजुका को पसंद करता है। क्या मतलब जियान को कोई सीरियस नहीं लेता। वेल, ट्रू लव क्या होता है वो डेकिसुगी बहुत अच्छे से दर्शाता है। प्रेम सिर्फ इतना ही नहीं कि जिसको तुम पसंद करो उसको हासिल कर लो, बल्कि उसकी खुशी में स्वयं खुश रहना, बदले में कुछ चाहना नहीं, बल्कि उसकी एग्जिस्टेंस से ही प्यार हो जाना। जैसे आपको कोई फूल पसंद आया, या तो आप उसके साथ जबरदस्ती करके उसको तोड़ सकते हो, या फिर उस फूल को अपनी ही जगह खिलते हुए देखकर खुश हो सकते हो। ये दूसरा वाला प्रेम की उच्च स्थिति है, यानी फूल को मुक्त छोड़ना। वो जो करे उसमें सहमत रहना, वो जैसा चाहे वैसा करे, जो चाहे वो करे, आपको बस उसके होने मात्र से प्रेम हो जाए। डेकिसुगी को बहुत सारी लड़कियां पसंद करती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डेकिसुगी भी सभी लड़कियों को पसंद करता था। डेकिसुगी शिजुका को पसंद करता था, लेकिन शायद बाकियों में उसकी कोई खास रुचि नहीं थी। जैसे साइको वाले एपिसोड में अगर आपने देखा होगा तो जब सब लोगों की साइको से मुलाकात होती है और वो कहती है कि अगले दिन सभी उसको अपना प्रोफाइल कार्ड देना, तब मुलाकात के समय तो डेकिसुगी दिखता है, लेकिन अगले दिन जब सब लोग अपना कार्ड दे रहे थे तब डेकिसुगी उन सब में नहीं था, जो दर्शाता है कि डेकिसुगी को कोई खास इंटरेस्ट नहीं था साइको में भी। डेकिसुगी की तारीफ तो हमें कई बार डोरेमोन के मुंह से भी सुनने को मिलती है। डोरेमोन कई बार नोबिता के सामने डेकिसुगी की तारीफ करते हुए देखा गया है, जिसके बाद भले ही नोबिता गुस्से से लाल हो जाता था। नोबिता डेकिसुगी को पहले से ही पसंद नहीं करता था। वो खुद इस बात पर यकीन नहीं कर पाता था कि शिजुका फ्यूचर में डेकिसुगी से ऊपर उसको चुनेगी। वो तो बस डोरेमोन की बातें ही थी जो उसका विश्वास बनाए रखती थी। लेकिन बाद में डेकिसुगी नोबिता का खास दोस्त बन गया था। डेकिसुगी तो हमेशा से ही नोबिता को सपोर्ट करता था। वो तो नोबिता ही था जिसका कभी उस पर ध्यान नहीं गया। फ्यूचर में डेकिसुगी प्रेसिडेंट बन गया था। उसकी एक छोटी सी फैमिली भी थी। हमें एक एपिसोड में उसकी वाइफ भी देखने को मिलती है, जिसको हम पार्ट 2 में देखेंगे। वैसे जब मैं डेकिसुगी के ऊपर रिसर्च कर रहा था तब मुझे एक वीडियो मिली, और पता नहीं क्यों मुझे इस वीडियो में जिसने वॉइस ओवर किया है उसकी वॉइस बहुत प्यारी लगी। आप भी सुनो। तो हम बात करते हैं डेकिसुगी के हेटर्स के बारे में, यानी कि जो उसको नहीं चाहते, उसके दुश्मन टाइप। तो नोबिता, जियान और सुनियो तो मतलब दुश्मन है ही कि वो ज़्यादा नंबर लाता है, लेकिन वैसे दोस्त है, लेकिन थोड़ा बहुत वही दोस्ती वाली। अब ये लड़का है या लड़की मुझे नहीं पता, लेकिन इस बच्चे की वॉइस बहुत प्यारी थी। एनीवे, डेकिसुगी स्पोर्ट्स कुकिंग में भी अच्छा था, और यहाँ तक कि उसको अलग अलग सब्जेक्ट्स का नॉलेज भी था। डेकिसुगी की मैच्योरिटी देखकर तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उसको फिलोसफी सब्जेक्ट का भी नॉलेज होगा। जैसे हमें उसके मुंह से सुनने को मिलता है कि हमें हमेशा अपने आज को बेहतर बनाना चाहिए ताकि कल बेहतर हो। या फिर आपने ये वाला सीन तो देखा ही होगा जब डेकिसुगी लिटरली बुद्धा बन गया था। जो बल पर विश्वास रखता है वो बल से ही हारता है। वेल, डेकिसुगी का ये वाला जो सीन है वो मेरा फेवरेट सीन था। अगर यहाँ पर डेकिसुगी के डायलॉग्स पर ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि डेकिसुगी कितनी डीप मीनिंग वाली बातें कर रहा है। कोई कहता है कि डेकिसुगी में घमंड भी है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। डेकिसुगी अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस रहता है और वो अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए कई बार वो डायरेक्ट मुंह पे ही मना कर देता है। उसका ये मुंह पे मना कर देना शायद थोड़ा इगोइस्टिक लगता हो, लेकिन जैसा मैंने इस वीडियो में भी कहा था, हमें नो बोलना आना चाहिए, वरना आप अपनी समय और ऊर्जा दूसरों के कामों में ही बर्बाद कर दोगे। आप हमेशा नोटिस करना, डेकिसुगी आपको गेम्स वगैरह खेलते हुए कम ही दिखाई देगा, क्योंकि वो फिजिकल से ज्यादा मेंटल चीजों में ध्यान देता था। सोर्सेस के हिसाब से राइटर जानबूझकर डेकिसुगी को एपिसोड्स में कम दिखाया करते थे, क्योंकि अगर डेकिसुगी को सारे एपिसोड्स में दिखाया जाता तो कहीं ना कहीं वो ऑडियंस का फेवरेट कैरेक्टर बन जाता, और नोबिता को कोई पसंद नहीं करता। डेकिसुगी को लेकर एक क्वेश्चन मुझे बार बार कमेंट्स में देखने को मिल रहा था कि क्या शिजुका इतनी बेवकूफ थी जो उसने डेकिसुगी को ना चुनते हुए नोबिता को चुना। इसका जवाब हमें नाइट बिफोर वेडिंग वाले एपिसोड में मिलता है, और ये जवाब आपको थोड़ा शॉक करेगा। दरअसल शिजुका ने नोबिता को इसलिए चुना था क्योंकि उसको लगता था कि सिर्फ वो ही नोबिता को फिक्स कर सकती है। नोबिता बहुत ही लापरवाह है और उसको अक्सर सपोर्ट चाहिए होता है, और यही सपोर्ट देकर शिजुका उसका ध्यान रखेगी। और जैसा नोबिता शिजुका की रिस्पेक्ट करता है और उसकी सारी बातें मानता है, तो जब शिजुका उसको किसी भी बात को लेकर सुधारेगी तो नोबिता सुधर जाएगा। वहीं डेकिसुगी तो पहले से ही स्मार्ट है, उसके अंदर तो मुश्किल से ही कोई खामियां होंगी जिनको शिजुका फिक्स कर सके, और अगर कोई हो भी तो सिर्फ कहने मात्र से उसको ठीक कर लेगा। और जैसा मैंने साइकोलॉजी में देखा था, लड़कियां उस लड़के से ऊपर जो पहले से ही परफेक्ट है, समझदार है, उसको रखती हैं जिसको देखकर उनको लगता है कि इसको तो सिर्फ मैं ही फिक्स कर सकती हूँ, और ये मेरी रिस्पेक्ट करता है तो मेरी बातें भी सुनेगा। तो शायद यही कारण हो सकता है डेकिसुगी से ऊपर नोबिता को शादी के लिए चुनने का। क्या मतलब आप अपनी क्रश के सामने जानबूझकर थोड़ा बेवकूफ टाइप बनोगे। एनीवे, इस वीडियो में डेकिसुगी के लिए एक लाइक तो बनता है। एंड अगर डेकिसुगी का पूरा नाम क्या है ये सब जानना चाहते हो तो कैरेक्टर फैक्ट्स की ये वीडियो देख सकते हो। इसमें उन्होंने इस कैरेक्टर के बारे में थोड़ा अच्छे से बताया है। मैं उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर डेकिसुगी से रिलेटेड और चीजें जानना चाहते हो जैसे उसकी वाइफ वाला एपिसोड, तो 2 के लाइक्स कर देना ताकि मैं पार्ट 2 बना सकूं, या फिर कमेंट में #डेकी भी लिख सकते हो। जल्द मिलते हैं।
केवल इसलिए कि डेकिसुगी नोबिता से ज्यादा समझदार है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें उससे नफरत करनी चाहिए। जब सब लोग नोबिता की हंसी उड़ाते थे तब शिजुका के बाद डेकिसुगी ही था जिसने हमेशा नोबिता का सपोर्ट किया। नोबिता द्वारा कई बार उसका मजाक उड़ाया गया, लेकिन फिर भी हमेशा उसने नोबिता को क्षमा कर दिया। सबके लिए भला बनने के बाद भी अंत में उसको क्या प्राप्त हुआ? वो जिस कन्या से प्रेम करता था उस कन्या ने किसी और को चुना। जब शिजुका ने विवाह के लिए नोबिता को चुना तो वो डेकिसुगी ही था जिसने मुस्कुराते हुए मूव ऑन किया। उसने कोई शिकायत नहीं करी, न ही शिजुका से जिद करी कि मैं तुमको पसंद करता हूँ तो तुम भी मुझे पसंद करो। क्या शिजुका बुद्धिहीन थी जो उसने डेकिसुगी के ऊपर नोबिता जैसे लड़के को चुना? इसका उत्तर आपको आगे मिलेगा। लेकिन जो भी हो, क्या इसको सच्चा प्रेम नहीं कहोगे? जब डेकिसुगी ने अपनी क्रश शिजुका की खुशी के लिए अपनी इच्छा को त्याग दिया। नोबिता तो समझदार बाद में बना था, लेकिन डेकिसुगी तो पहले से था। डेकिसुगी के स्वभाव में थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको ज्ञात होगा कि क्यों डेकिसुगी प्रेसिडेंट बना होगा। वो कितना डिजर्व करता था इस पोस्ट को। डेकिसुगी तो एक उदाहरण है कि जिज्ञासा से भरे हुए बच्चे कैसे होते हैं। आज इस वीडियो में हम डेकिसुगी के भीतर छुपे उन राजों से पर्दा हटाएंगे, जिसके बाद आपको पता चलेगा कि क्यों डेकिसुगी महज डेकिसुगी नहीं बल्कि लॉर्ड डेकिसुगी है। कोई भी कैरेक्टर अच्छा है या बुरा ये हमें तब पता चलता है जब हम उसकी इंटेंशन, उसकी नीयत को जान लेते हैं। डेकिसुगी एक शांत रहने वाला समझदार लड़का है जिसको सीखना, जानना और पढ़ना बहुत पसंद है। उसकी ये नई नई चीजों को जानने की जिज्ञासा ही उसको जीनियस बनाती है। वो सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि हृदय से भी बहुत भला लड़का मालूम पड़ता है। जैसे एक एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि डेकिसुगी के मार्क्स लगातार कम आ रहे हैं, जिस कारण अध्यापक डेकिसुगी को पूरी कक्षा के सामने फटकार लगाते हैं। डेकिसुगी चुपचाप सुनता है। वो कुछ उदास लग रहा होता है, मानो उसको कोई समस्या है जिसको वो छुपा रहा है। बाद में शिजुका को डेकिसुगी से पता चलता है कि उसको देर रात तक कोई कॉल करके तंग करता है, साथ ही धमकियां भी देता है, जिस कारण वो घबराहट से ठीक से सो नहीं पाता और न ही पढ़ाई में एकाग्र हो पाता है और इसी वजह से उसके मार्क्स लगातार कम आ रहे हैं। शिजुका ये बात डोरेमोन और नोबिता को बताती है और डेकिसुगी की हेल्प करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करती है। नोबिता और डोरेमोन उस आदमी को पकड़ने के लिए योजना बनाते हैं और एक गैजेट का इस्तेमाल करते हुए कॉल आने का इंतजार करते हैं। सही मौका देखते ही वो उस शख्स को जकड़ लेते हैं। जब वो उस शख्स का चेहरा देखते हैं तो वे चौंक जाते हैं, क्योंकि वे उनकी क्लास का एक पढ़ाकू छात्र था जो क्लास में हमेशा सेकंड आता था। डेकिसुगी से ज्यादा मार्क्स लाने के लिए और क्लास में पहला आने के लिए उसने ये हरकत की थी। वो अपनी पूरी पढ़ाई करने के बाद रात को डेकिसुगी को तंग करता था। वो लड़का जब डेकिसुगी के सामने रोते हुए क्षमा मांगता है तो डेकिसुगी उसको ये कहते हुए क्षमा कर देता है कि जो हुआ उसको भूल जाओ। ये चीज दिखाती है कि डेकिसुगी हृदय का भी एक अच्छा लड़का है जो किसी से नफरत नहीं करता, सबको माफ कर देता है। डेकिसुगी का काइंड बिहेवियर हमें एक और एपिसोड में देखने को मिलता है, जिसमें वो सभी दोस्त एक गेम खेल रहे होते हैं। गेम में उनको ड्रैगन को परास्त करके अंत में शिजुका को कारागृह से छुड़ाना होता है। जब डेकिसुगी मुश्किलों से जूझते हुए शिजुका को छुड़ाने जा रहा होता है तब मार्ग में उसको एक छोटा सा क्रिएचर मिलता है जो कि एक छेद में फंस गया होता है। वो डेकिसुगी से उस छेद से बाहर निकलने के लिए सहायता मांगता है। डेकिसुगी उसकी सहायता करता है, जिसके उपहार में वो क्रिएचर डेकिसुगी को तलवार और ढाल देता है जिससे वो ड्रैगन का सामना कर सके। और जब वो मार्ग में थोड़ा और आगे चलता है तो उसको तालाब के किनारे एक तड़पती हुई मछली दिखाई देती है, जिसको डेकिसुगी तालाब में डाल देता है। वो मछली एक परी थी जो डेकिसुगी के अच्छे दिल के लिए उसको पंख देती है, जिसकी मदद से उसको ड्रैगन को हराने में सहायता होगी। यहाँ पर भी हमें डेकिसुगी का एक अच्छा दिल देखने को मिलता है। डेकिसुगी सबकी रिस्पेक्ट करने वाला लड़का था। वो अपने दोस्तों की, शिजुका की कभी इंसल्ट नहीं करता था, कभी उनका मजाक नहीं उड़ाता था। शायद इसलिए भी शिजुका डेकिसुगी को पसंद करती थी। मुझे ऐसा लगता है अगर शिजुका का विवाह नोबिता के साथ नहीं होता तो वो जरूर डेकिसुगी के साथ होता। लेकिन क्या डेकिसुगी भी शिजुका को पसंद करता था? वेल, इसका आंसर है हाँ, डेकिसुगी शिजुका को पसंद करता था, लेकिन वो जलता नहीं था ये जानने के बाद भी कि नोबिता भी शिजुका को पसंद करता है। एक एपिसोड में हमें देखने को मिलता है जब डोरेमोन और नोबिता एक जैसे गैजेट का प्रयोग करते हैं जिसमें वो शिजुका को डाल देते हैं और उस गैजेट के मुताबिक जो भी उससे बाहर आकर जिस भी पर्सन को सबसे पहले दिखेगा वो उसके साथ प्रेम में डूब जाएगा। नोबिता और डोरेमोन ने इसका इस्तेमाल इसलिए किया था ताकि शिजुका नोबिता के साथ प्यार में डूब जाए, लेकिन हो कुछ और ही जाता है। शिजुका की नजर सबसे पहले डेकिसुगी पे पड़ती है और वो उसके साथ प्यार में डूब जाती है। जब इस दृश्य को नोबिता देखता है तो वो रोने लगता है। तब डेकिसुगी डोरेमोन से शिजुका को ठीक करने के लिए कहता है। जब शिजुका मना करती है और डेकिसुगी से पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, तब डेकिसुगी बोलता है मैं तुमको पसंद करता हूँ, लेकिन इसके लिए मैं किसी भी गैजेट की मदद नहीं लेना चाहता हूँ। इसके बाद तो शिजुका की नजर में डेकिसुगी के लिए और भी ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाती है और वो हाथ पकड़ के घर जाते हैं। लेकिन भविष्य में हमें चीजें अलग देखने को मिलती है। जब नोबिता और उसके सभी दोस्त बड़े हो जाते हैं तब शिजुका डेकिसुगी से ऊपर नोबिता को चुनती है। डेकिसुगी कोई विरोध नहीं करता, ना ही हमें किसी एपिसोड में ये देखने को मिलता है कि वो शिजुका को शादी के लिए फोर्स कर रहा हो। वो तो चेहरे में मुस्कुराहट के साथ सब
स्वीकार कर लेता है। ये चीज डेकिसुगी के कैरेक्टर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। द नाइट बिफोर वेडिंग वाले एपिसोड में हमें ये देखने को मिलता है कि जब सभी दोस्त पार्टी कर रहे होते हैं तब डेकिसुगी नोबिता से कहता है कि शिजुका हम सबकी क्रश थी, लेकिन उसने तुम्हें चुना, इसलिए तुम उसका ख्याल रखना। वैसे इस एपिसोड में तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि जियान भी शिजुका को पसंद करता है। क्या मतलब जियान को कोई सीरियस नहीं लेता। वेल, ट्रू लव क्या होता है वो डेकिसुगी बहुत अच्छे से दर्शाता है। प्रेम सिर्फ इतना ही नहीं कि जिसको तुम पसंद करो उसको हासिल कर लो, बल्कि उसकी खुशी में स्वयं खुश रहना, बदले में कुछ चाहना नहीं, बल्कि उसकी एग्जिस्टेंस से ही प्यार हो जाना। जैसे आपको कोई फूल पसंद आया, या तो आप उसके साथ जबरदस्ती करके उसको तोड़ सकते हो, या फिर उस फूल को अपनी ही जगह खिलते हुए देखकर खुश हो सकते हो। ये दूसरा वाला प्रेम की उच्च स्थिति है, यानी फूल को मुक्त छोड़ना। वो जो करे उसमें सहमत रहना, वो जैसा चाहे वैसा करे, जो चाहे वो करे, आपको बस उसके होने मात्र से प्रेम हो जाए। डेकिसुगी को बहुत सारी लड़कियां पसंद करती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डेकिसुगी भी सभी लड़कियों को पसंद करता था। डेकिसुगी शिजुका को पसंद करता था, लेकिन शायद बाकियों में उसकी कोई खास रुचि नहीं थी। जैसे साइको वाले एपिसोड में अगर आपने देखा होगा तो जब सब लोगों की साइको से मुलाकात होती है और वो कहती है कि अगले दिन सभी उसको अपना प्रोफाइल कार्ड देना, तब मुलाकात के समय तो डेकिसुगी दिखता है, लेकिन अगले दिन जब सब लोग अपना कार्ड दे रहे थे तब डेकिसुगी उन सब में नहीं था, जो दर्शाता है कि डेकिसुगी को कोई खास इंटरेस्ट नहीं था साइको में भी। डेकिसुगी की तारीफ तो हमें कई बार डोरेमोन के मुंह से भी सुनने को मिलती है। डोरेमोन कई बार नोबिता के सामने डेकिसुगी की तारीफ करते हुए देखा गया है, जिसके बाद भले ही नोबिता गुस्से से लाल हो जाता था। नोबिता डेकिसुगी को पहले से ही पसंद नहीं करता था। वो खुद इस बात पर यकीन नहीं कर पाता था कि शिजुका फ्यूचर में डेकिसुगी से ऊपर उसको चुनेगी। वो तो बस डोरेमोन की बातें ही थी जो उसका विश्वास बनाए रखती थी। लेकिन बाद में डेकिसुगी नोबिता का खास दोस्त बन गया था। डेकिसुगी तो हमेशा से ही नोबिता को सपोर्ट करता था। वो तो नोबिता ही था जिसका कभी उस पर ध्यान नहीं गया। फ्यूचर में डेकिसुगी प्रेसिडेंट बन गया था। उसकी एक छोटी सी फैमिली भी थी। हमें एक एपिसोड में उसकी वाइफ भी देखने को मिलती है, जिसको हम पार्ट 2 में देखेंगे। वैसे जब मैं डेकिसुगी के ऊपर रिसर्च कर रहा था तब मुझे एक वीडियो मिली, और पता नहीं क्यों मुझे इस वीडियो में जिसने वॉइस ओवर किया है उसकी वॉइस बहुत प्यारी लगी। आप भी सुनो। तो हम बात करते हैं डेकिसुगी के हेटर्स के बारे में, यानी कि जो उसको नहीं चाहते, उसके दुश्मन टाइप। तो नोबिता, जियान और सुनियो तो मतलब दुश्मन है ही कि वो ज़्यादा नंबर लाता है, लेकिन वैसे दोस्त है, लेकिन थोड़ा बहुत वही दोस्ती वाली। अब ये लड़का है या लड़की मुझे नहीं पता, लेकिन इस बच्चे की वॉइस बहुत प्यारी थी। एनीवे, डेकिसुगी स्पोर्ट्स कुकिंग में भी अच्छा था, और यहाँ तक कि उसको अलग अलग सब्जेक्ट्स का नॉलेज भी था। डेकिसुगी की मैच्योरिटी देखकर तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उसको फिलोसफी सब्जेक्ट का भी नॉलेज होगा। जैसे हमें उसके मुंह से सुनने को मिलता है कि हमें हमेशा अपने आज को बेहतर बनाना चाहिए ताकि कल बेहतर हो। या फिर आपने ये वाला सीन तो देखा ही होगा जब डेकिसुगी लिटरली बुद्धा बन गया था। जो बल पर विश्वास रखता है वो बल से ही हारता है। वेल, डेकिसुगी का ये वाला जो सीन है वो मेरा फेवरेट सीन था। अगर यहाँ पर डेकिसुगी के डायलॉग्स पर ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि डेकिसुगी कितनी डीप मीनिंग वाली बातें कर रहा है। कोई कहता है कि डेकिसुगी में घमंड भी है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। डेकिसुगी अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस रहता है और वो अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए कई बार वो डायरेक्ट मुंह पे ही मना कर देता है। उसका ये मुंह पे मना कर देना शायद थोड़ा इगोइस्टिक लगता हो, लेकिन जैसा मैंने इस वीडियो में भी कहा था, हमें नो बोलना आना चाहिए, वरना आप अपनी समय और ऊर्जा दूसरों के कामों में ही बर्बाद कर दोगे। आप हमेशा नोटिस करना, डेकिसुगी आपको गेम्स वगैरह खेलते हुए कम ही दिखाई देगा, क्योंकि वो फिजिकल से ज्यादा मेंटल चीजों में ध्यान देता था। सोर्सेस के हिसाब से राइटर जानबूझकर डेकिसुगी को एपिसोड्स में कम दिखाया करते थे, क्योंकि अगर डेकिसुगी को सारे एपिसोड्स में दिखाया जाता तो कहीं ना कहीं वो ऑडियंस का फेवरेट कैरेक्टर बन जाता, और नोबिता को कोई पसंद नहीं करता। डेकिसुगी को लेकर एक क्वेश्चन मुझे बार बार कमेंट्स में देखने को मिल रहा था कि क्या शिजुका इतनी बेवकूफ थी जो उसने डेकिसुगी को ना चुनते हुए नोबिता को चुना। इसका जवाब हमें नाइट बिफोर वेडिंग वाले एपिसोड में मिलता है, और ये जवाब आपको थोड़ा शॉक करेगा। दरअसल शिजुका ने नोबिता को इसलिए चुना था क्योंकि उसको लगता था कि सिर्फ वो ही नोबिता को फिक्स कर सकती है। नोबिता बहुत ही लापरवाह है और उसको अक्सर सपोर्ट चाहिए होता है, और यही सपोर्ट देकर शिजुका उसका ध्यान रखेगी। और जैसा नोबिता शिजुका की रिस्पेक्ट करता है और उसकी सारी बातें मानता है, तो जब शिजुका उसको किसी भी बात को लेकर सुधारेगी तो नोबिता सुधर जाएगा। वहीं डेकिसुगी तो पहले से ही स्मार्ट है, उसके अंदर तो मुश्किल से ही कोई खामियां होंगी जिनको शिजुका फिक्स कर सके, और अगर कोई हो भी तो सिर्फ कहने मात्र से उसको ठीक कर लेगा। और जैसा मैंने साइकोलॉजी में देखा था, लड़कियां उस लड़के से ऊपर जो पहले से ही परफेक्ट है, समझदार है, उसको रखती हैं, जिसको देखकर उनको लगता है कि इसको तो सिर्फ मैं ही फिक्स कर सकती हूँ, और ये मेरी रिस्पेक्ट करता है तो मेरी बातें भी सुनेगा। तो शायद यही कारण हो सकता है डेकिसुगी से ऊपर नोबिता को शादी के लिए चुनने का। क्या मतलब आप अपनी क्रश के सामने जानबूझकर थोड़ा बेवकूफ टाइप बनोगे। एनीवे, इस वीडियो में डेकिसुगी के लिए एक लाइक तो बनता है। एंड अगर डेकिसुगी का पूरा नाम क्या है ये सब जानना चाहते हो तो कैरेक्टर फैक्ट्स की ये वीडियो देख सकते हो। इसमें उन्होंने इस कैरेक्टर के बारे में थोड़ा अच्छे से बताया है। मैं उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर डेकिसुगी से रिलेटेड और चीजें जानना चाहते हो, जैसे उसकी वाइफ वाला एपिसोड, तो 2 के लाइक्स कर देना ताकि मैं पार्ट 2 बना सकूं, या फिर कमेंट में #डेकी भी लिख सकते हो। जल्द मिलते हैं।